वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपठित गद्यांशों को। आपकी पीईटी की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और आप सभी देने के लिए तैयार हो गए होंगे। बिल्कुल तैयारी आपकी चल रही होगी और अब अंतिम समय आ गया है, चरम सीमा है। तो अपना सब कुछ झोंक कर आप तैयार करिए, क्योंकि इसके बाद फिर आप पात्रता परीक्षा में जब अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आगे के जो पद हैं उनके लिए आप योग्य हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे प्रश्न मिलें, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिलती रहे, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर आराम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में वैसे तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपके काम की अभी की जो तत्काल की है 299 रुपीज़ में हमारी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, पीईटी के लिए स्पेशल बनाई गई है, काफ़ी अच्छी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें शामिल किए गए। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर इसे ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं आगे। गद्यांशों को पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्न में उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रश्न है, नीचे जो प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये गद्यांश है आपका, अब इसमें कई सारे प्रश्न दिए हैं, तो लोग प्रश्न पढ़कर रिवर्स रीडिंग करते हैं कि इसमें उत्तर हमें मिल जाए। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ तो सामान्य गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन आगे अगर आप कोई बड़ी परीक्षा देते हैं तो वहाँ मोटे और लंबे चौड़े गद्यांश होते हैं जिनके अंदर गंभीर अर्थ छिपा हुआ होता है। तो कम से कम 2 बार पढ़ लेना चाहिए। अब ये समय के ऊपर निर्भर करता है, आपके पास कितना समय है। ठीक है, 2 बार आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा निष्कर्ष निकल जाएगा। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ कहा गया कि जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम असल में हैं क्या। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? मतलब ये अचंभे वाली बात है। इसका मतलब है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है। वो अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व के तौर पे, एक अलग व्यक्ति के तौर पर नहीं देखता है। उसे अपने बारे में कोई जानकारी या समझ या पहचान नहीं होती है। इन सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य स्वयं के मानसिक निरूपण से है। निरूपण का मतलब होता है चित्र बनाना, निरूपित करना, दिखाना। ठीक है, तो मानसिक चित्रण से शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसको यह भी नहीं मालूम होता है कि ये उसी का हाथ है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चों को आपने देखा होगा, उनकी मुट्ठियाँ ऐसे बंधी रहती हैं आमतौर पे, छोटे बच्चे। तो वो क्या करते हैं, अपने ही बाल को, अपने ही सिर के बाल को मुट्ठियों में पकड़ लेते हैं। जब वो खींचता है, दर्द करता है तो रोने लगते हैं। असल में उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये हाथ उन्हीं का है और बाल उन्हीं के हैं। खींचेंगे तो दर्द उनको होगा, फिर छुड़ाना पड़ता है। ऐसी गड़बड़ियाँ जो बच्चे करते हैं उन्हें आपने देखा होगा, है ना। तो ये इसी वजह से होता है कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें अपने बारे में ही जानकारी नहीं। आगे आप देखें कि यहाँ से, और वह उन अन्य सभी चीज़ों या लोगों और वस्तुओं के बारे में कहा गया जिन्हें वह अपने चारों ओर देखता है, उन्हें अलग नहीं मानता है कि सब एक ही है। स्वयं की भावना शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। मतलब ये जो स्वयं का यहाँ जो भाव होता है, जो कि एक मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, वो बचपन में धीरे धीरे करके विकसित होता है, न कि पैदा होते ही। ये कहने का मतलब। और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। 18 महीने का बच्चा अपनी छवि या अपना जो प्रतिबिंब है उसको पहचान सकता है। और करीब 14 से लेकर 24 महीने, यानी 24 महीने का मतलब हो गया 2 साल, तो इतने आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन पर एक रुचिकर प्रयोग किया गया। ये रुचिकर प्रयोग कैसा था? इसके तहत ऐसा माना जाता है कि शिशु के गाल पर लाल लिपस्टिक या रंग का आप एक पॉइंट लगा दीजिए, बिंदु लगा दीजिए, और फिर उसे शीशा दिखाइए। मतलब बच्चा जो है वो लगभग 1.5-2 साल का है, ये कहा जा रहा है, और उसके गाल पे आप एक मतलब स्पॉट बना दें किसी रंग से, लाल रंग से या जिस भी रंग से, और उसके बाद उसे आप शीशा दिखाएं। अब यदि शिशु को स्वयं के बारे में जानकारी है तो वह स्वयं के गाल पर शीशे में लाल धब्बा देखकर गाल को उस स्थान पर छुएगा। ये एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। और अगर वो अपने बारे में नहीं जान रहा है तो वो शीशे में अपने प्रतिबिंब को छुएगा। ये जानने का बड़ा आसान तरीका है। और प्रतिबिंब के साथ खेलेगा जैसे कि वो कोई दूसरा बच्चा हो। मतलब वो ये समझेगा ना कि जो शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है वो कोई दूसरा आदमी है और उसके गाल पर निशान बना हुआ है, तो वो उसे छुएगा। तो इससे बच्चों के बौद्धिक विकास को समझने में आसानी होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो स्लो होते हैं। ठीक है, उनकी जो मानसिक विकास की दर है वो धीमी होती है। इसमें उनका कोई दोष नहीं होता, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है।
तो ऐसी स्थिति में उनका विकास धीमा होता है, तो ये पहचाना जा सकता है कि वो स्वयं की पहचान कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुच्छेद का शीर्षक बताइए। तो बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ये आपने पूरा पढ़ लिया है। यहाँ 4 विकल्प हैं। शैशवावस्था यानी शिशु अवस्था, शैशव काल के दौरान स्वयं, शैशव काल और हम, इनमें से कोई नहीं। तो बात तो यहाँ हमारी ही हो रही है, मतलब हम मनुष्यों की हो रही है, लेकिन स्वयं का भाव इसमें छिपा हुआ है। हम स्वयं की चर्चा ही कर रहे हैं, यानी स्वयं का अस्तित्व बच्चे को कब से पहचान में आता है, असल बात ये हो रही है। तो इसीलिए इसका जो बी वाला है वो ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें बी को चुना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि बच्चा स्वयं को पहचानता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अभी आपने पढ़ा है। इसमें देखें आप ध्यान से, वह स्वयं के गाल पर शीशे में लाल धब्बा देखकर गाल को छुएगा। ठीक है, अब सी वाला होना चाहिए, मतलब गद्यांश के हिसाब से यही सही है इसमें तर्क, और सी को हमने चुना। इसके बाद देखें अगले वाले को। तीसरे प्रश्न में कहा गया कि दिए गए अनुच्छेद के अनुसार लगभग कितने महीनों के बाद, वो आयु आपको बतानी है कि एक शिशु स्वयं की पहचान करने लगता है। अब यहाँ 25 महीने, 30 महीने, 18 और 12 विकल्प इतने आसान है कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, सी हो जाएगा, 18 महीने। प्रश्न संख्या 4 को देखें। अनुच्छेद की जो पहली लाइन है उसमें दिया हुआ है शब्द अस्तित्व। अस्तित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो बताइए, तो विद्यमान होगा, विद्यमानता होगा, निराकार होगा या फिर भिज्ञ होगा। ये सारे शब्द अपने आप में अलग अर्थ रखते हैं, इसमें से आपको सही का चुनाव करना है, और सही इसका उत्तर हो जाएगा विद्यमानता यानी मौजूदगी। ठीक है, बाकी विद्यमान का मतलब होता है मौजूद होना यानी अस्तित्व में होना, और निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ही नहीं है यानी उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ईश्वर को निराकार कहा जाता है, जबकि उनका अस्तित्व है लेकिन वो साकार रूप में हमारे सामने नहीं होते। वो हमने कल्पना से चित्र और मूर्तियां गढ़ ली हैं, लेकिन असल में वो निराकार है। ठीक, तो निराकार वो हो गया। और भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानकार। इसके बाद अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलें, और ये अंतिम है इस गद्यांश से, उसके बाद हम अगले वाले को देखेंगे। शिशु के गाल पर लाल रंग का बिंदु लगाने के पश्चात उसे शीशे के सामने अगर आप पेश करते हैं तो क्यों कहा, मतलब ऐसा पेश करने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है कि उसके गाल पे एक स्पॉट बना दीजिए और उसको दर्पण के सामने रख दीजिए? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि उसकी बौद्धिक परीक्षा हो सके, लेकिन ऐसा विकल्प यहाँ दिया नहीं है, सीधे सीधे गद्यांश के वाक्य को ही दोहरा दिया है। तो हम चुनेंगे किसको? हम चुनेंगे इसके सी वाले को, ताकि प्रयोग के द्वारा यह निश्चित किया जा सके कि शिशु स्वयं को पहचानता है या नहीं। अगर स्वयं को पहचान रहा है तो वो अपने गाल को छुएगा, और अगर खुद को पहचान नहीं पा रहा है, उसके अंदर अभी ये एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, तो वो शीशे को छुएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से फिर मोड चेंज हुआ, अगला गद्यांश आपके सामने है। प्रैक्टिस कीजिए इससे अच्छे से, आप खुद से उत्तर तलाशने की कोशिश करिए, इससे आपका जो चुनने का मतलब विकल्प चुनने का तरीका है वो और बेहतर होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं होती हैं ना, इनमें जितना ज़्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उतना आप सधते जाएंगे। अभ्यास आवश्यक होता है। तो कहा गया कि सुख का अर्थ प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति नहीं है। जीवन धूप छांव का खेल है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। सुख आता है तो उसको हम छाया कहते हैं, और दुख आता है तो उसको हम धूप कहते हैं। जब तक जीवन है कठिनाइयाँ और बाधाएं आती रहेंगी। जिंदगी है तो दिक्कतें हैं, संघर्ष बना रहेगा, वो सबकी जिंदगी में होता है, इन्हें स्वीकार करना होगा। बाधाओं का स्वरूप संपन्न किए जा रहे कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप कोई बहुत ही मामूली तुच्छ काम कर रहे हैं तो बाधाएं भी उसी क्वालिटी के आएंगी, लेकिन अगर आप कोई महान संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे उस चीज़ को कहा जाएगा, महान संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो चट्टान के सरीखी और हिमालय के सरीखी बाधाएं आएंगी। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, एक कवि ने कहा है कि प्रकृति नायक की भूमिका निभाने के लिए तत्पर करती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये इच्छा शक्ति देती है प्रकृति कि वो नायक बने, हीरो बने। उसके मार्ग में, अब यहाँ देखें आगे क्या कहा गया कि मार्ग में भारी उग्र अवरोध प्रस्तुत करती है। मतलब नायकत्व ऐसे ही नहीं मिल जाता। किसी व्यक्ति को हम हीरो के रूप में देख रहे हैं या नेता के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी ठोकरें झेली हैं और कितने कांटे अपने शरीर में चुभाए हैं, वो कोई नहीं जानता और कोई गिनना नहीं चाहता। लोगों को सफलता दिखाई देती है। तो यहाँ वही कहा गया कि भारी और उग्र अवरोध प्रस्तुत होता है अगर प्रकृति किसी को नायक बनाना चाहती है। कड़ी दुष्कर परिस्थितियों से गुजरने पर वह तराशा और निखारा संवारा जाता है,
थपेड़े और पटकियां मतलब धोबी पछाड़, ये कर्ता को जीवन का मर्म समझाती हैं। जो व्यक्ति इनसे होकर गुजरता है ना, वो सिर्फ कठिनाइयां और दुख नहीं झेलता। ये हो सकता है उसको तत्काल में महसूस हो कि हम इतने दुख झेल रहे हैं, बाकी लोग आराम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की खोज में हैं, आप चाहते हैं कि आप एक सरकारी प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो जाएं, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपना सामान्य बिजनेस करके, मतलब बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन साधारण जिंदगी में ही खुश है कोई, ठीक है। या मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं, ये लड़कियों के ऊपर ज़्यादा लागू होता है, लड़के तो वैसे भी मतलब उन्हें परिवार प्रमोट करता है कि भाई रोजगार तलाशो, मजबूर भी करता है कि तुम काम की तलाश करो, लेकिन लड़कियों के साथ जो मध्यम वर्गीय या एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वहाँ ये अपेक्षा अभी भी की जाती है कि वो शादी वादी करके घर बसा लें, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़े, पढ़ लिया बस बहुत हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप वही जिंदगी तलाश लीजिए, उसमें भी आराम है, आप आराम से एक व्यक्ति के जिम्मे हो जाएंगी, आपकी जिम्मेदारियां उसके सिर पर हैं, आप अपना उसके लिए रिप्रोडक्शन करिए और उसकी सेवा करिए, हो गया। दूसरा जो कठिन रास्ता है वो ये है कि अपनी मंजिल खुद तलाशिए, अपने आप को खड़ा करिए, सबल बनाइए, एक नौकरी हासिल करिए, या कम से कम एक सामर्थ्य मतलब आर्थिक स्रोत आपके पास होना चाहिए। तो वो रास्ता कठिन है, उसके लिए आपको पहले तो समाज से लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार वालों से भी हो सकता है कि कहाँ सुनी और युद्ध करना पड़े, और उसके बाद आप उसके लिए संघर्ष करेंगे और सफल होंगे। तो वो कांटों भरा रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बढ़िया मिलेगा, वही कहा जा रहा है। और इसीलिए सुधी जिज्ञासु जन प्रभु, यहाँ कहा गया, जन प्रभु से सहज निर्बाध जीवन की नहीं बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने की शक्ति और धैर्य की याचना करते हैं। महारानी कुंती की जिंदगी तमाम तकलीफों से भरी हुई थी, बचपन से उन्होंने ठोकर झेली थी, भले ही राजा की बेटी थी और राजा के यहाँ पली थी, ब्याही गई थी, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं मांगती थी कि हमें सुख चाहिए, वो कहती थी कि गोविंद मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपको याद करूँ, ठीक है। तो वही स्थिति है। और आगे कहा गया कि कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने की शक्ति और धैर्य की याचना करते हैं। ठहरे हुए समुद्र में नाविक सूझबूझ और कौशल नहीं सीखता। ठहरा हुआ समुद्र किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, शिक्षा तभी मिलेगी जब नाविक का कौशल तभी जांचा जाएगा जब लहरें उठेंगी, सुनामी आएगी। चलिए, विषम प्रतीत होती जो परिस्थितियां हैं उनको समस्या मानकर घुटने टेकने वाला जो व्यक्ति है वो चिंता और व्याकुलता के भंवर में जकड़ जाएगा। बाहर निकलने का मार्ग न सूझने पर वह समाधान से और दूर हो जाएगा। किसी मामले में सफल न होने पर जहां एक व्यक्ति हताश हो जाता है, वहीं दूसरा जानता है कि हार तभी होती है जब हार मान ली जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ा वाक्य है, याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा आप सफल होंगे। हार आप तभी हारे हुए माने जाएंगे जब आपने मन से स्वीकार कर लिया है कि आप हार गए। मन से आपने स्वीकार नहीं किया तो जितनी पटकियां मिले कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप अटेम्प्ट दीजिए, बार बार फेल होइए, लेकिन जब तक आप मन से नहीं हारते आप हारे नहीं। और कर्म सिद्धांत के हिसाब से कठिनाइयों कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा, इन्हें भोगना ही होगा। सकारात्मक सोच से कठिनाइयों की उग्रता को शांत किया जा सकता है, और समस्या से रूबरू नहीं होंगे तो समस्या हम पर हावी हो जाएगी, ठीक है। प्रभु की योजना में अवरोधों का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं होता है। ऐसी मुसीबतें जो आपने खुद नहीं बुलाई हैं, आपके बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है, वो अनायास आपके सामने दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि वो प्रकृति की दी हुई हैं और उसके पीछे कुछ आपकी भलाई छिपी हुई है। तो उनसे गुजर लेने में ही भलाई होती है, उनसे भागना नहीं चाहिए कभी, ठीक है, बल्कि सशक्त करने के उद्देश्य से वो आती हैं। ईश्वर का यही प्लान होता है। दुष्कर क्षणों में हम अपनी अभिनव संभावनाओं को तलाशते हैं, मतलब हम उस लेवल तक अपने जाते हैं जहाँ तक हमने अपने आप को कभी ट्राई ही नहीं किया होता है, ठीक है। स्वभाववश त्रुटियों की पुनरीक्षा करते हैं, मतलब गलतियों को हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये समस्या आई है, गलतियों को दूर करते हैं। जीवन के कुछ अहम आयाम दुष्कर दौर में ही सीखे जाते हैं। तूफान की भांति कठिनाइयां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और विषम परिस्थितियों के प्रति आपको कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आप अपने सुषुप्त सामर्थ्य को जान पाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर कितनी प्रचंड शारीरिक और मानसिक ताकत छिपी हुई है। उसका टेस्ट कब होता है? रियल टेस्ट होता है जब भयंकर कठिनाई आती है और उसे प्रयुक्त कर सफल होते हैं। अभी आपसे कह दे कोई कि रात भर जागकर आप कंपटीशन की तैयारी करिए, आपको नींद आने लगेगी, आलस लगने लगेगा। ये सही बात है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, 24-24 घंटा सक्रिय रहते हैं एकदम से, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़, उनका जो लक्ष्य है वो चलता रहता है। तो आप नहीं कर पाते, आपको दिक्कत होती है, आपको नींद आती है, आप थक जाते हैं। लेकिन अभी घर का ईश्वर न करे कोई एक सदस्य बीमार हो जाए और इतनी गंभीर स्थिति आ जाए कि सब लोग इमरजेंसी के द्वार पर बैठे हों, तो उसमें देखिए फिर नींद किसको आती है। तो आपका स्टेमिना असल में वही है, वही सामर्थ्य आपके अंदर है। आप दिन रात एक करके अपना जो संपूर्ण सामर्थ्य है उसको झोंक सकते हैं।
लेकिन वो तभी होता है जब जीवन मरण का प्रश्न होता है, यानी कठिनाइयाँ आती हैं। तो कहने का मतलब, आइए इस गद्यांश को देख लें। इसमें सत्य कथन का चयन आपको करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इसी गद्यांश के आधार पर। आपने इसे भली भांति पढ़ा है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? मतलब पूछा गया कि उपर्युक्त अनुच्छेद के हिसाब से इसमें सही कौन सा है। तो पहला कथन ये कहता है कि सुख का अर्थ प्रतिकूल परिस्थितियों की उपस्थिति नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है। थपेड़े और पटकियां कर्ता को जीवन का मर्म समझा पाने में अक्षम होती हैं। शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर आपने अक्षम को सक्षम पढ़ लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर काम बिगड़ गया। ठहरे हुए समुद्र में नाविक की सूझबूझ और कौशल नहीं देखे जाते, मतलब वो सूझबूझ और कौशल नहीं सीखता, ऐसा कहा गया। जीवन के कुछ अहम आयाम अच्छे दौर में ही सीखे जा सकते हैं। अब इसमें जो एकदम से सही हो, मतलब एकदम गद्यांश के अनुरूप हो, वो आपको चुनना है। तो बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सी वाला। ठहरे हुए समुद्र में नाविक सूझबूझ और कौशल नहीं सीखता है। उसके लिए उपद्रवी समुद्र चाहिए होता है जहां भयंकर लहरें उठ रही हो। यही एकमात्र इसमें सही है। बाकी आप देखें, दुख का अर्थ यहाँ देखें, सुख का अर्थ प्रतिकूल पर परिस्थितियों की उपस्थिति नहीं है। ये वाक्य गलत है। इस वाक्य को आप ऊपर चेक करेंगे तो इसमें पाएंगे कि गड़बड़ी है। एकदम गद्यांश के हिसाब से चलना है। थपेड़े और पटकियां कर्ता को जीवन का मर्म समझाने में सक्षम होती है, वही तो समझाती हैं। और जीवन के कुछ अहम आयाम अच्छे दौर में ही सीखे जाते हैं, बुरे दौर में सीखे जाते हैं। अच्छा दौर तो सिर्फ विलासिता देता है। 7वें नंबर के प्रश्न को देखें। समस्या से रूबरू होने का परिणाम क्या होगा? समस्या का अगर आप सामना करते हैं तो आप क्या करेंगे? समस्या को खत्म कर देंगे, आप जीत जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी वाला। समस्या हम पर हावी नहीं हो पाएगी और अंत में विजय मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है समस्या विजयी हो जाएगी। जब आप उससे लड़ रहे हैं तो आप ही जीतेंगे, समस्या थोड़ी नहीं जीतेगी। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखें। विषम प्रतीत होती परिस्थितियों को समस्या मानकर घुटने टेकने वाला व्यक्ति चिंता और व्याकुलता के भंवर में जकड़ जाएगा। ये वाक्य था पीछे गद्यांश में, आपने देखा था। इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम में यहाँ कुछ 4 विकल्प दिए हुए हैं कि समस्या से निजात पाने का वो रास्ता ढूंढ लेगा, या बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं सूझेगा तो वो समाधान से और दूर होता जाएगा, या बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा लेकिन वो समाधान से दूर चला जाएगा, या उसे प्रेरणा प्राप्त होगी। तो भाई चिंता और व्याकुलता से किसको प्रेरणा मिली? इससे तो आपका जो सामर्थ्य है भी, तात्कालिक सामर्थ्य जितना है वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप अगर मानसिक रूप से थके या डरे तो आपका शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। मन से ही शरीर संचालित होता है, मन के अंदर अपार शक्ति है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि बाहर निकलने का मार्ग न सूझने पर वह समाधान से और दूर हो जाएगा। 9th नंबर के क्वेश्चन को देखें, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति नायक की भूमिका निभाने के लिए तत्पर करती है। ठीक है, और उसके मार्ग में क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति को अगर प्रकृति हीरो बनाना चाहती है तो वो क्या करेगी? उसका मार्ग एकदम साफ सुथरा रहेगा, मतलब वो एकदम आराम से खाते पीते सोते एकदम मजे लेते हुए आगे बढ़ेगा और नायक बन जाएगा, ऐसा? या फिर उसके मार्ग में फूलों की वर्षा होगी कि भाई फूल पर आप पैर रख के जाइए। उसके मार्ग में भारी और उग्र अवरोध आएंगे, प्रचंड बाधाएं आएंगी, ऐसी ऐसी जो साधारण लोगों की जिंदगी में नहीं आती। या फिर डी वाला कि प्रकृति किसी को नायक की भूमिका में प्रस्तुत ही नहीं करना चाहती। तो भाई इसमें सीधी बात है, स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सी वाला सही होगा। आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बारीकी से अगर पढ़ेंगे। 10वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि ये जो अनुच्छेद अभी आपने पढ़कर कंप्लीट किया है, इसमें एक शब्द दिया हुआ था जिसका नाम था सुधी। ठीक है, ये सुधी शब्द जो है इसका मतलब आपको बताना है। तो सुधी का मतलब क्या है बताइए? इसमें दिए हुए हैं कुछ शब्द, उन्हें आप देख ही रहे हैं। सही जवाब क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। विद्वान कहा जाता है ना, सुधीजन, सुधीजनों से आग्रह है, यानी जिनके पास सुध है, जिनके पास बुद्धि है, और इसीलिए इसका बी वाला सही है। आ गया अगला गद्यांश। इसमें कहा गया कि किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह से ही हो जाती है। मतलब इसमें ये कहा गया कि लक्ष्य को आप आधा उसी समय प्राप्त कर लेते हैं जब आशा और उत्साह से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में आने वाली बाधाओं तकलीफों का प्रभाव कम होता रहता है, मतलब क्रमिक तौर पे, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही मंजिल तक पहुंचने का निश्चय मिलता रहता है। अगर उसके मन का संकल्प सच्चा है, किसी से प्रेरित नहीं है, उसके अंतरात्मा से उठा हुआ संकल्प है, तो वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होगा। पीछे आपने अभी पिछले गद्यांश में देखा है कि बाधाएं आती हैं। जितना बड़ा आप संकल्प लेकर चलेंगे, जितने बड़े लक्ष्य को आप साधने के लिए निकलेंगे, उतनी ही भयंकर बाधाएं आएंगी। तो अगर आपका संकल्प दृढ़ है, आपने मन में ठान लिया है कि आपको करना तो वही है, उसके अलावा आपके जीवन में और कोई विकल्प भी नहीं,
तो ऐसी स्थिति में जितनी भी बाधाएं आए आप पीछे नहीं हटेंगे, वही कहा गया। और आगे कहा गया कि भारी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित न करे तब तक लाख अनुकूलताएं और सो असर सामने हो, लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मोटिवेशन हमें चाहिए, मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तमाम मोटिवेटर जो है वो यूट्यूब पे सक्रिय है, तो ये मोटिवेशन बाहर वाला नहीं होता है। ये बहुत लोगों ने कहा होगा आपसे और यहाँ भी दोहराया जा रहा है, मोटिवेशन अंदर से आता है। तो जब तक आपका जो आंतरिक संकल्प है वो आपको उकसाएगा नहीं, आपको सोने नहीं देगा, आपको बिस्तर से उठाकर बैठा देगा और आप किताब खोल लेंगे, तो वो वाला संकल्प जब तक जगा नहीं रहेगा तब तक आप अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। यदि कोई विद्यार्थी मान ले कि अमुक परीक्षा उसके बूते से बाहर की है, मान लीजिए कि आप सिविल सेवा परीक्षा का स्वप्न देख रहे हैं, पीईटी सिर्फ उसके रास्ते का एक पड़ाव है, आप ये चाहते हैं कि पहले एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उसके बाद हम बड़े वाले को साधेंगे। ये लक्ष्य बहुत लोगों के दिमाग में होगा और ये अंतिम लक्ष्य हर परीक्षार्थी देखता है। लेकिन जब आपने भयंकर सिलेबस देखा उसका, मेंस और प्री का, और किताबों का भंडार देखा और ये देखा कि कितनी वहाँ पे कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो आप तो एकदम हाथ पैर लेके बैठ गए कि हमसे नहीं होने वाला, हम तो बस ये जो ग्रुप सी और डी वाली नौकरियां हैं इन्हीं के लिए बने हैं। नौकरी देखिए कोई खराब नहीं होती, लेकिन अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि बड़े लक्ष्य के आगे आप अगर घुटने टेक देंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, वही चीज़ है। आगे आप देखें कि अच्छी अच्छी पुस्तकों का अंबार आपके सामने रख दिया जाए, अच्छे अच्छे नोट्स हो जाएं, सब आप हासिल कर लें, बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करवा लें, लेकिन अगर आप मन से थक गए कि हमसे ये परीक्षा नहीं पास की जाएगी तो आप नहीं पास कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार यदि घातक बीमारी में व्यक्ति अपने भीतर जूझने का संकल्प धारण कर ले तो उसकी जिजीविषा, उसमें नए प्राणों का संचार। आपने सुना होगा कि बहुत बार असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रोग जिसमें कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन मिरेकल होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि रोगी की इच्छा शक्ति उस बीमारी से ज़्यादा प्रचंड होती है। ठीक है, तो मन कुछ भी करवा सकता है। मानसिक ताकत मनुष्य के अंदर जो है वो सबसे बड़ा वरदान है उसके लिए। मनुष्य को कहा जाता है ना कि सबसे बुद्धिमान प्राणी है और प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ जीव है। तो श्रेष्ठ इसीलिए है, हमारे पास शारीरिक सामर्थ्य थोड़े ही बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पशु हुआ करते हैं। अभी एक बैल को देख लीजिए, कितनी पावर उसके अंदर होती है, उठा के फेंक देगा आपको, अभी एकदम बैठक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो दिमाग की शक्ति है उसके बूते हम उसे वश में कर लेते हैं। तो मानसिक सामर्थ्य हमारा प्रचंड है और हमें उसका भरपूर इस्तेमाल करना है, चाहे जहाँ भी। ठीक है, आगे आप देखें कि मन का संकल्प शरीर की मांसपेशियों को कसावट देता है और फिर जिंदगी का समर जीतने में मदद मिलती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक या भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है। शारीरिक सामर्थ्य से नहीं फर्क पड़ता है। मन अगर आपका मजबूत है तो आप बहुत ज़्यादा एकदम शरीर से गए बीते हैं तो भी आप बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। गांधी जी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अंततः स्वतंत्रता रूपी सफलता, तो ये गांधी जी का हो गया। मतलब उनके आंदोलन थे, उन्होंने अपना झंडा लेके आगे बढ़ने का काम किया। बीच बीच में बहुत सारी निंदा भी हुई, तमाम बाधाएं आई, लेकिन एक बड़ा जनसमूह उनके पीछे चला और अंत में आज़ादी मिली। हालांकि आज़ादी संयुक्त प्रयास का परिणाम थी, एक अकेले व्यक्ति का नहीं, लेकिन उसमें गांधी जी का अमूल्य योगदान था। बाकी लोग भी उसमें हैं। तो जितने लोग हैं, मतलब जितने लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनका रास्ता आसान थोड़ी ही था, लेकिन वो अंत तक अपनी मानसिक ताकत के बूते चलते गए। तो चलिए देखते हैं अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्य की प्राप्ति, गांधी जी के आंदोलन, या फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मार्ग की बाधाएं, बताइए। करेक्ट आंसर सी वाला होगा। देख के ही मालूम हो रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सुख दुख सबके होत हैं, पौरुष तजहुन मीत। ठीक है, इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखें। दिए गए गद्यांश में शब्द निष्प्रयोजन, मतलब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है निष्प्रयोजन। इसका मतलब क्या होता है? निष्प्रयोजन, इसमें निस उपसर्ग लगा हुआ है और प्रयोज्य या प्रयोजन दोनों शब्द हो सकते हैं। देखिए, निष्प्रयोजन भी हो सकता है और निष्प्रयोज्य भी हो सकता है, तो दोनों में निस उपसर्ग है और प्रयोज्य इसका मूल शब्द है, तो इसका मतलब होगा व्यर्थ, बेकार। अभी यहीं पर लिखा होता प्रयोज्य, तो उसका मतलब होता है उपयोगी यानी काम का। ठीक है, हमने सी को चुना। 13वें को देखिए। यदि कोई विद्यार्थी या मान ले कि अमुक परीक्षा उसके बूते से बाहर की है, तो अच्छी अच्छी पुस्तकों का अंबार और बहुत अच्छे नोट्स उसके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। भाई वो मन से ही हार चुका है, वो परीक्षा से घुटने, परीक्षा के सामने या परीक्षा की जो बाधाएं हैं उसके सामने घुटने टेक चुका है, तो वो जीतेगा।
कुछ भी उसके काम नहीं आने वाला। और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखना तो कुछ नहीं है, विकल्प चुनना है। तो इसमें से आप कौन सा चुनेंगे? इसका हो जाएगा सी वाला। उपरोक्त कथन गलत है क्योंकि उपयोगी की जगह निष्प्रयोज्य शब्द होना चाहिए था, सही शब्द का यहाँ चयन नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार व्यक्ति को क्या देता है? क्या देता है बताइए। तो आशा और उत्साह का संचार आपको प्रेरित करता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त करें और अंत में आप सफल होते हैं। लेकिन गद्यांश के हिसाब से आपको चुनना है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी वाला। लक्ष्य की जो आधी प्राप्ति है वो तो इसी ऊर्जा से हो जाती है, बाकी जो आधी प्राप्ति है उसके लिए आप परिश्रम करते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार बाहरी प्रयोजनों का अपना महत्व होता है, किंतु तब तक नहीं जब तक कि व्यक्ति, अब व्यक्ति क्या बताइए, आगे क्या चुनेंगे? करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद को प्रेरित नहीं करे, मतलब बाहरी प्रयोजन अपनी जगह है, लेकिन जब तक अंतः प्रेरणा नहीं होगी, आपकी आत्मशक्ति आपको प्रेरित नहीं करेगी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो हमने ए को चुना। अब चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। यहाँ कहा गया कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने हेतु गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। ठीक है, गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। अहिंसा वास्तव में बहुत ताकतवर हथियार है। हालांकि दोनों का महत्व है, अहिंसा का जितना महत्व है उतना ही हिंसा का भी। अगर धर्म रक्षा के लिए हमें हिंसा अख्तियार करनी पड़ती है तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ज़्यादातर समस्याओं का समाधान अहिंसा से हो जाता है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया था। अहिंसा के उन्होंने तमाम प्रयोग किए थे, प्रैक्टिकल किए थे, और उसका फायदा उन्हें मिला था। आगे आप देखें, कहा गया कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है। आप किसी से घृणा करेंगे तो दूसरा भी आपसे बहुत समय तक प्रेम नहीं कर पाएगा, वो भी अंत में घृणा करने लगेगा। वैसे ही आप किसी के प्रति हिंसक होंगे तो वो भी बदले में प्रतिक्रिया होनी ही है। तो जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ हिंसा अगर आप करते हैं तो हिंसा बदले में आपको मिलेगी। प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। प्रेम आप किसी को करिए तो वो कितने समय तक आपसे घृणा करेगा, कुछ समय बाद वो आपका हो जाएगा। मतलब ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। गांधी जी खुद ही कहा करते थे कि एक आंख के बदले में एक आंख लेने वाला जो विचार है वो पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। मतलब आंख के बदले में आंख वाली जो धारणा है वो घातक है, कहने का मतलब। और दुनिया में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप इसका साक्षी है, दोनों जो वर्ल्ड वार हुआ है, यानी विश्व युद्ध पहला और दूसरा, पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पे खड़ी हो गई और अंत में तब शांति स्थापित करनी ही पड़ी, मजबूर होकर करनी पड़ी। और तभी जाकर विकास का पहिया आगे बढ़ा, नहीं तो सब थम गया था और सिर्फ गोले बारूद चल रहे थे और अंत में महाविनाश हुआ। जापान में आप जानते ही। तो वो चीज़ें हैं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जा सकता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों। भौतिक लिहाज से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव हो पाती है। भाई पूरे राष्ट्र में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ आगजनी हो रही है, हिंसा भड़की हुई है, दुश्मन मार काट मचाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या आप खेती कर पाएंगे या क्या उद्यम कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध से दूर रहना होगा, युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी, जिसे गांधी जी राम राज्य कहा करते थे। तो ये सब है, इसमें कुछ अपनी तरफ से अतिरिक्त जोड़ा गया समझ विकसित करने के लिए। ये गद्यांश था। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दुनिया में शांति क्यों आवश्यक है? अभी आपने पढ़ा है, बताइए। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए, इसीलिए तो हमें शांति चाहिए। हालांकि और चीज़ें भी हैं, जैसे उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्यों के लिए, उसके लिए भी शांति की आवश्यकता होती है। लेकिन सारी चीज़ें अंत में करती क्या है? कृषि की उन्नति होगी, व्यापार की उन्नति होगी, कठोर हृदय मुलायम बन जाएंगे, तो इन सब से मानव जाति का ही तो विकास होगा। तो इसका जो संयुक्त रूप है उसी को आप चुने, इसलिए ए वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या जरूरी है बताइए? अहिंसा और प्रेम ही जरूरी है, तो बी वाले को चुन लीजिए। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। 19वां देखते हैं, किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व क्या हैं? शांति सुख और माफ कीजिएगा, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। अच्छा, ये श जानते हैं आप? ये वाला जो है ना, ये तालव्य श होता है। श पढ़ते हैं, तालु का इस्तेमाल आप जीभ के साथ करते हैं, तब जाकर ये ध्वनि निकलती है। और ये वाला जो छोटा सा आप कहते हैं, ये असल में दंत्य स होता है।
दंत्य स होता है, मतलब इसको बोलने में आप अपने दांत को और अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर इसका उच्चारण होता है। एक और होता है ये वाला मूर्धन्य। तो 3 प्रकार के स होते हैं। फिलहाल डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। नितांत शब्द का पर्याय आपको बताना है। नितांत का पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए, और अर्थ पता होगा तो आप आराम से चुन लेंगे। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। कहते हैं ना बिल्कुल, इस चीज को करना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है, और उसी को आप अच्छी हिंदी में कह दीजिए, इस काम को करना नितांत आवश्यक है। अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऐसा निर्देश दिया है और ये करना भी चाहिए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य और घनिष्ठ अंग बन गया है। ठीक है, मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ, सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। यहाँ अति उत्तम हिंदी को आप देख रहे हैं। इसका मूल मंतव्य यह है कि समाज का हर तबका विज्ञान से लाभान्वित है। विज्ञान की जो तमाम खोजें हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, विज्ञान की जितनी भी देन है, कहते हैं ना विज्ञान की देन ये सब कुछ है। हमारी जो आधुनिकता है, आधुनिक संसाधन है, सब विज्ञान के द्वारा दिए हुए हैं। तो उससे सब कोई, जितने भी वर्ग हैं समाज में, सभी का यहाँ गिनती कर दिया गया है, वो सभी लाभान्वित हुए। आगे आप देखें कि आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते केवल। मतलब रसोई जो आपकी है उसी में देख लीजिए, विज्ञान के ही तो सारे आविष्कार हैं, सब कुछ विज्ञान की ही देन है। अगर विज्ञान को वहां से निकाल लें, विज्ञान के अनुप्रयोगों को वहां से निकाल लें, तो रसोई में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वहां से लेकर बड़े बड़े जो प्राचीर हैं, बड़े बड़ी इमारतें हैं, अटारियां हैं, अट्टालिका मतलब अटारियां, तो इस तरह की जो चीजें हैं वहां तक ही दृष्टिगत नहीं होते। प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। अंतरिक्ष तक विज्ञान की पहुंच है, बल्कि अंतरिक्ष की जो संरचना है वो भी विज्ञान की ही देन है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, और इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणिजात का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत और संत्रस्त नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विद्युत न उसे आलोकित किया है, यहाँ देखिए, विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर आप किसी भी काम को संपन्न कर सकते हैं, ऐसी ताकत आपको बिजली ने दी है जो कि एक ऊर्जा है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात और संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान, मतलब इनके विकास की वजह से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। समूचा विश्व एक परिवार सा लगने नहीं लगा है, बल्कि बन गया है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो असल में है क्या? यही तो है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने की वजह से आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। यहाँ सारी अच्छी बातें ही कही जा रही हैं। और कहा गया कि अनेक रहस्य हस्तामलक करके, हस्तामलक, अच्छा ये शब्द देखिए, ये एक मुहावरा कहा जा सकता है, लोकोक्ति कही जा सकती है। ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हस्त यानी आपका हाथ, हथेली, और दूसरा है आमलक। आमलक कहा जाता है, आमलक एक संस्कृत शब्द है, कहा जाता है आंवले को। आंवला आप जानते हैं ना, गूसबेरी। तो हाथ पर रखा हुआ आंवला, अब इसका क्या मतलब निकला? हाथ पर रखे हुए आंवले के सरीखा। आप हाथ पे किसी चीज को रख कर, जैसे मान लीजिए कि एक आंवला है, तो उसको रख कर आप उसका न सिर्फ वजन नाप सकते हैं, मतलब वजन को अनुभव कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त आप उसके पूरे आकार प्रकार को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। मतलब ऐसी चीज जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष हो और उसके हर आकार, हर एंगल को हम देख पाएं, उसे हम कहते हैं हस्तामलक। ठीक है, तो हस्तामलक करके यानी अपने हस्तगत, अपने अधिकार में करके, अपनी जिज्ञासा में करके अब अंतरिक्ष लोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार सकता है और यथार्थ और सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण दकियानुसी विचारों और भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की ये जो देन है, सारी जितनी भी यहाँ पे इसकी प्रदेयताएं हैं, वो सारी स्तुति के योग्य हैं, मतलब उसकी पूजा करनी चाहिए।
मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इन समग्र देनों को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे, लेकिन रचनात्मक कार्यों से ज़्यादा विध्वंसक काम इससे होते हैं। तो ये मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है। फिलहाल यहाँ प्रश्न पूछा गया कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, बताइए। विज्ञान की ताकत से हम क्या कर सकते हैं? 4 विकल्प नीचे दिए हैं जिन्हें कि आप भली भांति देख पा रहे हैं, है ना, ये सारे विकल्प। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रकृति और प्राणीजात का सिरमौर बन गया है। ये जो विज्ञान है ना, ये मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, और इसके माध्यम से मनुष्य सबसे ऊपर बन गया है, सबका सरताज बन के बैठा हुआ है। बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन असल बात यही है। इसके बाद 22वें को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य पर असल में सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिल गई है। अब किस चीज़ से मुक्ति मिल गई है तो बताइए। यहाँ पर होना चाहिए, 22वें को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, संतुलित अनुचिंतन इत्यादि दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। ठीक है, जो भ्रामक और रूढ़िवादी एक ढर्रे के विचार थे, उनको मनुष्य ने पहले तो प्रयोग किया और प्रयोग की कसौटी पे वो खरे नहीं उतर पाए तो उनको नकार दिया, यानी उन विचारों से मनुष्य को मुक्ति मिल गई। 23वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व के परिवारवत यानी परिवार के समान लगने का मुख्य कारण क्या है? संचार साधनों का विकास। विज्ञान की देन तो है ही है, लेकिन उसकी जो मूल वजह है वो आपको पकड़नी है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विज्ञान की गतिशील शक्तियों में ही वो आता है, मतलब ये गतिमान शक्ति ही तो है। संचार माध्यम जितने भी हैं, सब कुछ यहाँ मोबाइलिटी पर चलता है, चलायमान है। लेकिन असल जो गद्यांश के अनुरूप हमारा उत्तर होना चाहिए वो ये है। एक चीज़ गद्यांश अवबोधन में हमेशा ध्यान दीजिए कि गद्यांश में जो कहा गया है, जैसे कहा गया है, जिस तरीके से लिखा गया है, उसी विचार को आपको अपनाना होता है। उसमें अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं जोड़नी होती है। ठीक है, टिप्पणी इत्यादि हम तब जोड़ते हैं जब हमें विस्तार पूर्वक लिखना होता है, रिटन एग्जाम होता है, लेकिन वहाँ भी हम लेखक के विचारों के विपरीत नहीं जाते, उसी के विचारों का समर्थन करते हैं। तो यहाँ तो ये बहुविकल्पी परीक्षा है, तो इसमें आप एकदम से हूबहू जो वाक्य में दिया है उसी पर आधारित रहिए, तभी आप सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी। हस्तामलक शब्द अभी पीछे आपको बताया, इसका अर्थ बताया है और काफ़ी अच्छे से बताया है, तो आप आराम से चुन सकते हैं। हाथ पर रखे हुए आंवले के समान, तो ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? अब बताइए। यहाँ तो विकल्प काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। एक तो इसका सीधा अर्थ दिया हुआ है, पास में रखे नहीं बल्कि हाथ पर रखे हुए आंवले के समान, और बाकी विकल्प जो है उनको भी देख लीजिए। सी वाला तो होगा नहीं, यहाँ हस्ती की बात नहीं हो रही है, हस्त की बात हो रही है, हाथी को थोड़ा बुलाया जा रहा है। तो 24वां जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। हाथ पर रखा हुआ आंवला जिसे कि आप पूरा चारों ओर से 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। आंखों के सामने आपके है, आपकी हथेली पर रखा है, आप उसके वजन का भी अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा इतने ग्राम का होगा, ये बड़ा है कि छोटा है, किस रंग का है, पका है कि कच्चा है, मतलब हर एक चीज़ आपको पता लग जाएगी। यानी वो एकदम साफ सुथरा दिख रहा है और उसे आप अनायास भी देखेंगे, न चाहते हुए देखेंगे, तब भी समझने योग्य है। ऐसी चीज़ को कहा जाता है हस्तामलक, और ये एक लोकोक्ति है, तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध जो है, मतलब 2 पद हैं इसमें, इसका क्या आशय है? वैज्ञानिक चिंतन से क्या मतलब आप समझते हैं, ये बताना है। तो वैज्ञानिक चिंतन कैसा होता है? परंपरागत तो नहीं होता, परंपराओं का विरोध करना विज्ञान की एक खासी प्रवृत्ति है। तो इसमें से आप चुनेंगे किसको? सही जवाब इसका डी हो जाएगा, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। बैलेंस होता है इसमें, और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ निष्पक्ष रहकर चिंतन किया जाता है, कोई पक्षपातपूर्ण धारणा इसमें नहीं होती। तो डी वाले ऑप्शन को चुना। अगले गद्यांश को देखते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं विकट स्थानों पर बने हुए किलों की तरह से होती हैं, जिनको किसी के अवलंबन पर नहीं बल्कि स्वयं के बलबूते पर कठोर संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो अन्य लोगों की मदद ली जा सकती है, लेकिन अगर आपको महान लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको झंडा लेकर आगे चलना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा। वही कहा गया, महान लक्ष्य व्यक्ति का अपना ऊंचा सपना होता है और वह उसकी संपूर्ण चेतना की डूब और संपूर्ण सामर्थ्य के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार दुर्गम स्थानों पर बने हुए दुर्ग तक हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक वैसे ही जीवन की जो बड़ी इच्छाएं होती हैं, वहां अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वयं संघर्ष को झेलना पड़ता है। रास्ते में जितनी दिक्कतें आती हैं उनका सामना करना पड़ता है, तब आप वहां तक पहुंचते हैं। आपके लिए कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा।
उच्च पद प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को अभिभावकों और मित्रों के सहारे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अभिभावक बहुत होगा तो आपको पैसा दे देंगे कि जाओ कंपटीशन की तैयारी करो, दिल्ली जाओ रहो, लेकिन वो आपके लिए पढ़ नहीं सकते। जो समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, बार बार आप असफल होंगे, उसमें वो शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, मतलब उसमें वो शेयर होल्डर नहीं बन सकते। वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके जिम्मे होंगी, वो आपको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, और जो लोग महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अन्य पर अवलंबित होते हैं वो असफल रहते हैं। असल में वो महत्वाकांक्षी होते ही नहीं। जो भी व्यक्ति सच में एम्बिशियस है, उसके अंदर वास्तविक महत्वाकांक्षा ऐसे दिखावे की नहीं है, तो वो आत्मनिर्भर होगा। उसकी पहली चीज, मतलब उसका पहला लक्षण ही यही होगा कि वो अपने बूते रहना चाहेगा, अपना हर काम अपने से करना चाहेगा, अपनी जो दिक्कतें हैं या अपने जो कर्म हैं उनके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिम्मेदारी उसके अंदर होगी, जिम्मेदारी का भाव होगा। ऐसा ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, उसको आप देखते ही पहचान सकते हैं। तो वास्तविक महत्वाकांक्षी है तो भाई वो अवलंबित रहेगा ही नहीं, और जो अवलंबित रहते हैं, किसी दूसरे के सहारे पर टिके रहते हैं, वो असफल होते हैं। बिल्कुल एक अमर बेल की तरह से होते हैं। वृक्ष की उन्हें एक ओट मिली हुई है और आश्रय मिला हुआ है, तो उस पर वो चढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। नीचे से पकड़ के खींच दीजिए, पूरा एक झटके में नीचे आ जाएगा। तो समस्याएं एक बार झटका देंगी, आप औंधे मुंह गिरेंगे अगर दूसरे के भरोसे। इसीलिए अपना अवलंबन खुद खड़ा करना चाहिए, खुद एकदम साल का वृक्ष बनना चाहिए। साल एक पेड़ होता है जो कि उष्णकटिबंधीय होता है, मजबूत और ऊंचे तने वाला, तो वैसा बनना चाहिए। आगे आप देखें, जो इस प्रयाण में स्वयं झंडा उठाकर चलते हैं और चट्टानों पर स्वयं पांव रोपते हुए आगे बढ़ते हैं, वे सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। हो सकता है कि आपकी रफ्तार धीमी हो, ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत धीमी रफ्तार में चल रहे हो। जो काम कोई 1 साल में कर ले रहा है, वो कंपटीशन आपसे 5 साल में क्लियर हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। अंत में आप विजेता बन के निकल रहे हैं, लूजर बन के नहीं। तो ऐसी स्थिति तभी आती है जब आप स्वयं आगे बढ़ते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस केवल और केवल अपने सोच, ज्ञान और कौशल के आधार पर ही विपरीत परिस्थितियों में केवल अपने बूते पर भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग तलाश सके थे। दोनों के विचार एक दूसरे से कंट्रास्ट थे, दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग था, हालांकि उद्देश्य एक था। ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों के अंदर थी। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि गांधी जी को ही लीडर बनने का शौक था, वो शौक नेताजी के अंदर भी था। और 2 लीडर एक पार्टी में नहीं रह सकते, ये आप जानते हैं। गांधी जी प्रत्यक्ष लीडर नहीं, लेकिन अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे लीडर बनाना चाहते थे। नेताजी की भी महत्वाकांक्षा वही थी, वो लीडर बन के आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ले जाना चाहते थे, और मतभेद वहीं से होता है। उसके बाद दोनों लोगों के रास्ते अलग होते हैं। वो विदेश में जाकर वही काम करते हैं जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर पड़ता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग भले थे, लेकिन लक्ष्य एक था, और उस पर वो अपने बूते चलकर वहां तक पहुंचे थे। तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब हमें देखना है इसमें प्रश्नों का उत्तर। शीर्षक आप बताइए इस प्रश्न का शीर्षक क्या, मतलब इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, और इस प्रश्न का उत्तर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, देख लीजिए पहले, बी वाला। महत्वाकांक्षा के दुर्ग पर पैरों से चलकर पहुंचना होता है। मतलब जो गद्यांश को सही ढंग से रिप्रेजेंट करे उसी को आप शीर्षक चुनेंगे। हालांकि शीर्षक चयन में एक शर्त यह भी होती है कि वो छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये भी आवश्यक होता है कि वो ज़्यादा उपयुक्त होना चाहिए। तो उपयुक्तता के आधार पर इसका बी वाला विकल्प अधिक उचित दिखाई देता है। इसके बाद अब 27वें को देखते हैं। गद्यांश में शब्द इस्तेमाल हुआ है जो कि है अवलंबन। इसका मतलब क्या होता है? सहारा। अवलंबन का मतलब क्या है? सहारा। तो इसमें आप देख लीजिए। इसके बाद 28वें को देखते हैं भाई। यहाँ कहा गया कि उच्च पद प्राप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी होती है? अपनी प्रतिभा काम आती है। ऊंचा पद आपको किसी दूसरे के बूते नहीं मिलता। आपकी मेहनत काम आती है, और उससे भी ज़्यादा आपकी हिम्मत काम आती है। अगर आप हिम्मत ही हार गए और बाकी दोनों आपके पास है तो भी आप असफल हो जाएंगे। इसलिए हिम्मत तो सबसे ऊपर है। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन इसमें ज़्यादा परफेक्ट है। कौशल तो चाहिए ही होता है, लेकिन कौशल से पहले ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कौशल बहुत लोगों के पास है, कुशलता बहुत से लोगों के हाथ में है, लेकिन सफल नहीं हो रहे। इसके बाद 29वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि महान लक्ष्य व्यक्ति का अपना ऊंचा सपना होता है, और वो किसके बल पर प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपने बूते। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए हैं उनको देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है। कहा गया कि संपूर्ण चेतना की डूब के द्वारा झंडा उठाकर आप चल देंगे तो आपको मिल जाएगा, संपूर्ण सामर्थ्य के बल पर प्राप्त हो जाएगा, या फिर ए और सी दोनों सही है। अब बताइए, यहाँ विकल्प काफ़ी करीबी कहे जा सकते हैं, तो इनमें आपको फैसला लेना है।
29वां करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। संपूर्ण चेतना की डूब चाहिए और अपना पूरा सामर्थ्य चाहिए, तब जाकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि ए और सी करके दो ऑप्शन चुनने का ये विकल्प आपके पास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप ए को चुनते जो कि ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन यहाँ दो को चुनने का हमारे पास विकल्प मौजूद है, इसलिए हम डी का चयन कर रहे हैं जिसमें दोनों को सही बताया गया। इसके बाद अब 30वें प्रश्न को देखते हैं। कहा गया कि गद्यांश में दो विभूतियों का नाम लिया गया है, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे नेताजी। तो इन्होंने किसके दम पर सफलता प्राप्त की थी? अपनी सोच, ज्ञान और कौशल के बल पे। ठीक है, केवल इनकी जो सोच थी, ज्ञान था, कौशल था, वही इन्हें सफलता दिलवाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ को अपने कौशल में डालना होता है, अपने ज्ञान का उसमें इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर आप सफल होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। इसके बाद अगले पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास। धर्म न तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है और ज्ञान आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, नीचे के स्तर पर आप इन्हें नहीं खोज सकते। इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर होती है। वहीं जब आप पहुंचते हैं तो आपको इसकी चरम अनुभूति होती है। जहां ऊंचा स्तर आता है वहीं से धर्म आरंभ होता है। धर्म का स्तर जहां, माफ कीजिएगा, जीवन का स्तर जहां हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। अब ये पैराग्राफ है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। इसमें धर्म की वास्तविक परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। धर्म को हम लोग वो झंडे वाला और मंदिर और मस्जिद वाला धर्म समझ लेते हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, यानी कर्तव्य। जो आपका वास्तविक कर्तव्य है वही आपका धर्म है। जैसे इस समय पढ़ाई करना आपका धर्म है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर हर सेकंड और हर मिनट अपना पैर बढ़ाना आपका लक्ष्य है और आपका कर्तव्य है। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई ये कह दे कि इतने सारे व्रत रह लेना और भगवान जी को 5 किलो लड्डू चढ़ा देना, या किसी गुरुद्वारे में जाके लंगर के लिए पैसा दे देना, या फिर कुछ ऐसे ही मतलब उपासना से संबंधित कर दे, तो ईश्वर की उपासना करना गलत नहीं है, लेकिन वो भी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही एक माध्यम होता है। तो इसलिए हमें इस समय जो कर्तव्य है उसको समझना चाहिए। जैसे आप देखते हैं महाभारत का युद्ध होता है, तो उस समय अर्जुन को धर्मोपदेश दिया जाता है, कर्तव्य का उपदेश दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि कर्म करो, ये मत देखो कि उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम की चिंता मत करो। तो उस समय जो क्षत्रिय धर्म था अर्जुन का, मतलब अन्यायियों का विनाश करना, भले ही वो रिश्तेदार क्यों न हो, तो वो करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण उनको देते हैं, है ना। तो ये चीज़ धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो यहाँ बताई गई। अब इसके बाद आप देखें, इसमें जो अंतिम लाइन है, कहा गया है कि जीवन का स्तर जहाँ एकदम नीचे होता है, अभी ऊपर पैराग्राफ में हमने देखा है कि ऊंचे वाले स्तर पर धर्म होता है, नीचे वाले स्तर पर इंद्रियों का आनंद होता है। इंद्रियों का जो सुख है यानी सांसारिक भोग है वो जीवन के निचले स्तर पर मिलता है, और ज़्यादातर मनुष्य जीवन के निचले स्तर में ही रह जाते हैं और मर जाते हैं, पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। ऊंचे वाला लेवल बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वो आसान नहीं होता। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, मतलब इस गद्यांश से जुड़ा हुआ, कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? बताइए। देवत्व का विकास करता है। हम देवता किसको कहते हैं? देवता का मतलब किसी एक देवता की बात नहीं हो रही है, यहाँ अच्छे गुणों वाले एक जीव की बात हो रही है। ठीक है, तो देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है बताइए? अनुभूतियों में निवास करता है। अनुभव का ही तो धर्म है, इसका कोई साकार रूप थोड़े ही होता है। तो 32वां जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुभूति में निवास करता है। ठीक है, 33वें को देखते हैं। इंद्रियों का आनंद जहाँ प्रखर होता है वो जगह कौन सी होती है? तो जीवन का ऊंचा स्तर जहाँ नहीं होता है यानी निचला स्तर होता है, वहाँ पर अनुभूतियाँ धर्म की ओर नहीं जाती हैं बल्कि इंद्रिय सुख की ओर जाती हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए असल में किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जीवन का जो ऊंचा स्तर है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन से तत्व चाहिए होंगे बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। ठीक है, सीधा मिलाएंगे। और अब शीर्षक बताना है। शीर्षक बताइए। सही इसका शीर्षक आसानी से चुना जा सकता है, धर्म की ही यहाँ चर्चा हो रही है, धर्म का स्वरूप। ठीक है, तो 35वां जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर ये शीर्षक होता कि धर्म का वास्तविक स्वरूप,
तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो नहीं दिया है, तो जो अपेक्षाकृत ठीक ठाक है उसको हम देखते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ हाजिर है। इसमें कहा गया कि हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है। वस्तुतः वर्तमान का कर्म ही भविष्य के रूप में सर्जित होता है, यानी बनता है। भविष्य का फल वर्तमान की जड़ों को सींचने से ही प्राप्त होता है। मतलब पेड़ पर जैसे फल लगते हैं, आप उन पेड़ों की सिंचाई कर रहे हैं तो नीचे आप पानी डाल रहे हैं और ऊपर समय आने पर फल लगता है। अगर आप पानी न दें तो सूख जाएगा, फिर फल भी नहीं लगेगा। तो वही स्थिति अपने वर्तमान और भविष्य की होती है। यहाँ एक तुलनात्मक दिया हुआ है। जीवन का एक बड़ा सच ये भी है कि हमारे हाथ में जो कुछ है वो वर्तमान है। अतीत तो चला गया और भविष्य आया ही नहीं अभी, और आएगा तो वो वर्तमान बन जाएगा, और जब तक नहीं आया है तब तक आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम अपने आने वाले कल के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं। ठीक है। भविष्य और वर्तमान के रिश्ते को लेकर एक बात और है कि भविष्य वर्तमान द्वारा बनाया ही नहीं जाता है, बल्कि खरीदा जाता है, इसका क्रय किया जाता है। भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान की बहुमूल्य कीमत चुकानी पड़ती है। हम वर्तमान की सहज जो सुविधा भोगी चमक है, यहाँ देखिए, वर्तमान में सहज सुविधा भोगी होकर भविष्य नहीं बना सकते। मतलब आज का जो चीज़ है, प्रेजेंट टाइम जो है, इसमें अगर आप आराम के चक्कर में पड़ जाएंगे, सामने छोटी मोटी खुशियाँ आपको दिखेंगी, उन्हीं को बटोरने में लग जाएंगे, तो जो बड़ी वाली चीज़ है, बड़ा वाला लक्ष्य है, बड़ी वाली प्रसन्नता है, वो आपको नहीं प्राप्त होगी। आपके सामने एक ऑफर आया कि फलाने फैक्ट्री में 20,000 की नौकरी मिल रही है और आपके पास जेब में एक पैसा भी नहीं है, तो आपके मन में लालच जगेगा कि जाकर कर लें, 6 घंटे की जॉब है, कोई हर्ज क्या है। लेकिन 2 महीने बाद आपकी परीक्षा है और उसको अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो आप एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करेंगे, जो कि उस छोटे पद से कहीं बेहतर होगा। तो बड़ी वाली खुशी को नहीं भूलना चाहिए, और बड़ी खुशी जो है वो वर्तमान में अच्छा कर्म करने से ही हमें भविष्य में प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में गहरे पानी में बैठकर हम भविष्य का मोती प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं वे भविष्य को खो देते हैं। वर्तमान को अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे कि आज जो चीज़ है उसको हम बचा लें, फिर कल का कल देखा जाएगा, तो भविष्य भी उनके हाथ में नहीं आता। और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं वो भविष्य को खरीद लेते हैं। काफ़ी अच्छा वाक्य है। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है न कृपा है, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। मनुष्य जो वर्तमान में पुरुषार्थ करता है, कठोर परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, उसी का वो पारिश्रमिक होता है। पुरस्कार भी नहीं होता, पारिश्रमिक होता है, मेहनताना। जितना आप करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको उसके बदले में पेमेंट मिलेगा। ठीक है। अधिकार दान में प्राप्त नहीं होते, बल्कि प्रयत्नों से अर्जित किए जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे धांसू वाक्य इसमें दिए हुए हैं, तो इन्हें निजी जीवन में उतारने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं भविष्य क्या है, बताइए। ये कोई ज्योतिषी बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि बताइए भविष्य क्या है। यहाँ गद्यांश के आधार पर बताइए कि भविष्य क्या है। तो 36वां आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो सी को चुन लेते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। जो लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं वे क्या करते हैं? भविष्य को भी खो देते हैं। वर्तमान को बचाना नहीं है, उन्हें वर्तमान में खुद को बचाना है, अपने आप को एकदम उसमें समर्पित झोंक देना है, तब जाकर आपको एक सुंदर भविष्य मिलेगा। और इसीलिए हम सी वाले विकल्प को देखते हैं। हम देखते हैं समाज में कि बहुत सारे लोग एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं के बराबर है, एकदम बढ़िया गाड़ी बंगला और ऐशो आराम सब कुछ उनकी ज़िंदगी में मीठा मीठा चल रहा है। तो हम कहते हैं कि उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, लेकिन ये नहीं देखते कि वो शुरुआती जीवन में कितना संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे। आँख फोड़ के पढ़ाई किए हैं, अपनी रात दिन आँख में और कानों में तेल डालकर दिन रात मेहनत की है, संघर्ष किए हैं, गरीबी से लड़े हैं। हो सकता है उनके जो माता पिता हों उतने सक्षम न रहे हों, तो ऐसा करके ही वो वहाँ तक पहुँचे, और वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे नहीं, हम भाग्य के लिए रोते रहेंगे। तो वही समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए शीर्षक क्या होगा। यहाँ कई सारे अच्छे शीर्षक दिए हैं, हालांकि बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी तो बताएं सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, मतलब वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं उस काम के बदले में आपको मेहनताना मिलता है। जैसे क्रय विक्रय होता है, खरीद फरोख्त में क्या होता है, आप पैसा देंगे, बदले में आपको उसका सामान मिलेगा। तो वही चीज़ है, पैसा यहाँ पर आपकी मेहनत होती है, आपका संघर्ष होता है, और बदले में जो सामान मिलता है वो आपका सुंदर भविष्य होता है। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखते हैं। जीवन का एक बड़ा सच क्या है? तो जीवन का सबसे बड़ा सच तो मृत्यु है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु की बात नहीं हो रही है। यहाँ हमें गद्यांश के आधार पर चलना है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी होगा। जो हमारे हाथ में है वो वर्तमान ही है,
और उसी में हम कुछ कर सकते हैं। न हम अतीत के लिए कुछ कर सकते हैं, न भविष्य के लिए। प्रश्न संख्या 40, कहा गया कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो उपर्युक्त गद्यांश अभी अभी आपने पढ़कर पूरा किया है उसमें क्या कहा गया है? वाक्य जिसमें कि तीनों का मतलब तीनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल किया गया है वो असल में इसमें से कौन सा है? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, देखिए यही वाला वाक्य तो था कि अतीत तो चला गया है, भविष्य भी आया नहीं है, इसलिए हम आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा अगर करना चाहते हैं तो वो वर्तमान में ही कर सकते हैं। यही एकदम कहा गया था, इसी को उठाकर यहाँ चिपका दिया गया है। अगले गद्यांश को देखते हैं। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शुमार नहीं, मतलब उन 5 में से ज्योतिबा फुले को शामिल नहीं किया गया है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इस बात का प्रमाण है। मतलब वो नीची जातियों का और जो दबे कुचले लोग थे जिनका के अधिकार छीना जाता था उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। निम्न वर्ग के लिए वो प्रणेता का काम करते थे, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत रहते थे। और उस समय का जो अभिजात्य समाज था, अब यहाँ अभिजात्य शब्द का अपमान नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई जाति और कोई वर्ण तिरस्कार का पात्र है, यहाँ मानसिकता और कर्म का तिरस्कार किया जा रहा है। उस समय जो पुरोहितवादी एक वर्ग तैयार हो गया था ना, देखिए 4 वर्णों का जिक्र जब हम अपने वेदों में देखते हैं तो वहाँ कर्म आधारित सारी चीज़ें होती हैं। जो आदमी जिस चीज़ के योग्य होता है उसको वो काम सौंपा जाता है। और कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों को उत्पन्न बताया गया है, यानी उन्हें निम्न समझा गया है। आप एक चीज़ बताइए कि पैर अगर काट लिया जाए किसी व्यक्ति का तो वो किस काम का रहेगा? अपाहिज हो जाएगा। तो पैर तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो तो आधार देते हैं समाज को, तो वही आधार देने का जो जिम्मा है वो शूद्रों के पास था। तो ये वर्ण व्यवस्था उस समय कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में इसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो ऊंचे लोग थे, मतलब अपने आप को ऊंचा कहते थे, ऊंचे हो या नहीं हो अलग बात है, तो वो क्या करते हैं, जिन्हें नीचा वो कहते थे उनका शोषण करने लगे। तो ऐसे करके जो हमारा भारतीय समाज था वो बहुत सारी बुराइयों से भर गया। दलितों और जिन्हें आप शूद्र वर्ण में रखते हैं उन सभी का इतना शोषण किया गया, साथ में महिलाओं का, कि मतलब उनके साथ मनुष्य जैसा बर्ताव ही नहीं किया जाता था, पशुवत बर्ताव किया जाता था, जैसे मन किया वैसे उन्हें इस्तेमाल किया। तो उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फुले थे। और इसीलिए यहाँ दिया हुआ है ना कि जो उस समय के आंदोलन के 5 समाज सुधारक हैं उनमें इनका नाम नहीं शामिल किया गया, क्योंकि लिस्ट को बनाने वाले उसी मानसिकता के थे, उसी पाखंडी मानसिकता के थे, तो उसमें ज्योतिबा फुले को शामिल नहीं किया गया। जबकि इनका काम मतलब कहा जा सकता है कि अप्रतिम है, उसका कोई मिसाल नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ हमने देखा, बाकी आप देखें, जब ब्राह्मणों ने कहा, यहाँ देखिए, जब ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले का मतलब यहाँ ज्योतिबा फुले से है। उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि सच का सवेरा होते ही वे डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। भूदेव एक पर्यायवाची है जो कि ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल होता है। और विद्या किसी एक वर्ण का एकाधिकार नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने, मतलब जो ये पुरोहित टाइप के ब्राह्मण थे जो कि मंदिरों से अपना पेट भरते थे, तो इस तरह के जो सिर्फ पारिवारिक ब्राह्मण थे, मानसिक ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने क्या किया, विद्या के अधिकार से शूद्रों को या जो निम्न वर्ग थे और महिलाओं को भी वंचित कर दिया। कहा कि ये उसके पात्र नहीं है, पात्रता का निर्धारण करने वाले वो तथाकथित मनुष्य बन गए। तो इसीलिए फुले ने उनका विरोध किया और बड़ा ही सटीक जवाब दिया कि भाई वेद ही डूब गए आपके, जिन वेदों को आधार बना के आप ये दावा कर रहे हैं कि विद्या सिर्फ एक वर्ग की दासी है, तो वो चीज़ मतलब वेद ही डूब गए हैं, तो आप शर्मा जाइए, फिर आपका काम खत्म हो चुका है। आगे देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। सब एक साथ जुड़े हुए थे। वर्ण व्यवस्था मतलब शुरुआत में चाहे जैसी रही हो, लेकिन बाद में इसका स्वरूप एकदम विकृत हो गया था। तो ये सारी चीज़ और उसके साथ बनी हुई जातियाँ और जितनी वर्ग व्यवस्था है, ये सब क्या करती हैं, समाज को एक वर्ग के अधिकृत करती हैं। इनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ करके सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि दलितों से जरा भी अच्छी स्थिति स्त्रियों की नहीं थी। इनके लिए भी संघर्ष बहुत किया गया है, तब यहाँ तक स्थिति बनी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी दशा नहीं है। तो इनके साथ भी पर्याप्त शोषण किया गया। और महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार, गुलामगिरी या उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके नाम दिए हैं, जैसे कि
एक है आपका शैतक-यांचा आसूड, मराठी इसमें जो भाषा है वो आपको दिखाई दे रही है, मतलब किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म, इस तरह की पुस्तकों में इनके विचार आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये गद्यांश ज्योतिबा फुले के संघर्ष और उनकी जो सामाजिक दशा थी उसका वर्णन करता है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें जो प्रश्न है उनका उत्तर, कहा गया कि गद्यांश के हिसाब से ज्योतिबा फुले का क्रांतिकारी साहित्य कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रांति लाने वाला। इसमें कई सारे साहित्यों का वर्णन है, लेकिन उसमें से सबसे उत्तम जो साहित्य है इस मामले में वो आपका सत्य शोधक समाज है। ठीक है, ये सबसे उत्तम था, क्रांतिकारी इसे कहा जा सकता है, समाज में बड़ा परिवर्तन लाने वाला। अगले वाले को देखते हैं, भूदेव शर्मागय। इसका मतलब क्या है? भूदेव शर्मागय, यहाँ उसका अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, कहा गया कि यह किस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में फुले ने कहा था। तो ब्राह्मण वर्ण जो उस समय के पुरोहित वर्ग थे, उन्होंने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, हमने तो इसे ब्राह्मणों के लिए बचा के रखा था, अभिजातियों के लिए बचा के रखा था, ये तो शूद्रों के पास चली गई, अनर्थ हो गया, ऐसा उनका कहना था। तो फुले जो है वो एकदम करारा जवाब देते हैं कि भूदेव शर्मा जाएंगे, क्योंकि वेद तो डूब गए हैं, वेद डूब गए तो फिर विद्या किस बात की आपके लिए, आपके अधिकार में है ही नहीं है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, बताइए। 42वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पर 43वां प्रश्न पूछ रहा है कि ज्योतिबा फुले के हिसाब से दलितों के अलावा किसे शोषण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। तो दलितों के अलावा किसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है? तो महिलाओं का हुआ है। तो यहाँ स्त्रियों की बात कही गई, बाकी जितने भी यहाँ दिए हुए हैं वो तो एकदम बढ़िया से मलाई खा रहे थे, लेकिन महिलाएं जो है वो भोग रही थी, उन्हें भी उसी स्थिति में रखा जाता था, मतलब वेदों को पढ़ने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। इसके बाद 44वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया विद्या शूद्रों के घर चली गई, ये कथन किसका था? ब्राह्मणों का था। ठीक है, ब्राह्मणों मतलब जो मंदिर और मठों के मठाधीश हुआ करते थे, पाखंडी, उनसे तात्पर्य। अगर कोई व्यक्ति सच में कर्म से ब्राह्मण है तो वो कभी विद्या को किसी के अधिकार में करना पसंद नहीं करेगा। पात्र के मतलब विद्या का पात्र होना चाहिए, और पात्रता जाति से नहीं आती। ठीक, पात्रता जो है वो मानसिक सामर्थ्य से आती है। इसके बाद आप आगे देखें, 45वें को देखें, कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और डी वाले में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो गलत है उसकी तलाश करनी है, ध्यान से देखिएगा। और 45 जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक थे। यहाँ देखिए, सफेद झूठ बोला गया ना, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। जो दबे कुचले थे, दलित शब्द मतलब कुचले हुए, तो कुचले हुए जो वर्ग थे जिन्हें कि समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और वो अत्यंत कठिनाइयां और दुख झेल रहे थे, उनका इन्होंने पक्ष लिया। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन को इसमें सही नहीं दिया है, तो इसी को हम चुन लेंगे जो गलत है। अगले गद्यांश को देखिए, जिसमें कहा गया कि समाज में जुड़ाव और एकात्म की भावना का प्रसार करने वाला व्यक्ति सदैव वंदनीय होता है। राष्ट्र और समाज में समरसता का भाव देश को अखंड और सशक्त बनाता है। यह भावना जितनी बलवती होगी, यानी जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। देश में अनेक विघटनकारी शक्तियां होती हैं और इनका उद्देश्य होता है देश को अस्थिर बनाना, तो उनका प्रतिकार करने वाले समरसता के ध्वजवाहक ही होते हैं। आगे देखें, एक कथा तोड़ने और जोड़ने और तोड़ने असल में इस उपक्रम की सटीक व्याख्या करती है। अब यहाँ वही दर्जी और कैंची वाला है, हो सकता है आपने गद्यांशों में देखा हो। एक दिन किसी कारण से स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने पर एक दर्जी का बेटा अपने पिता की दुकान पर जाता है। वहां जाकर बड़े ध्यान से वो अपने पिता को काम करते हुए देखता है। दर्जी का काम आप जानते ही, पिता जो है वो कैंची से कपड़े काट रहे थे। काटने के बाद कैंची को पैर के पास दबा कर रख लेते हैं और फिर काटे हुए कपड़े को सुई से सिलते हैं। सिलाई मशीन का जमाना नहीं था, पुराना समय था, तो सुई से सिलते हैं। हालांकि बहुत सारी दर्जी के भी काम में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सुई से होती हैं, मतलब हाथ से उसको किया जाता है, मशीन से सब कुछ नहीं होता। फिलहाल वो सुई से सिल रहे थे और सिलने के बाद सुई को क्या करते हैं, अपनी टोपी में लगा लेते हैं। कैंची को उन्होंने पैर में दबाया था, सुई को अपनी टोपी में खोस लेते हैं। और इस तरह से काम करते हुए वो अपने पिता को बहुत देर से देख रहा था, मतलब वो लड़का जो है अपने बाप को देख रहा था। कुछ देर बाद वो पूछता है कि मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, जब भी आप कपड़ा काटने का काम करते हैं, कैंची को आप पैर के नीचे दबा देते हैं काम हो जाने के बाद, और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी में लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दोनों को एक जगह रखिए, मतलब दोनों को नीचे रख दीजिए। तो पिता कहते हैं, यहाँ देखिए शिक्षा देने की बात है, नहीं तो इसका जो व्यवहारिक मतलब है वो तो अलग है। ठीक है, व्यवहारिक तौर पे आप कैंची को टोपी पर नहीं रख सकते, उसको रखेंगे तो नीचे रखेंगे, वो वजनदार होती है ना, टोपी में थोड़े ना खोसी जा सकती है।
और सुई को अगर नीचे कैंची के पास रख देंगे तो जमीन पर रखेंगे वो खो जाएगी, जल्दी मिलेगी ही नहीं, बिछावन में कहीं एडजस्ट हो जाएगी, फिर बाद में चुभेगी। तो उसको टोपी में खोस के रखे रहेंगे तो याद रहेगा कि अच्छा सुई यहीं पर है। सुई खोने वाली दिक्कतें आपने देखी होंगी घरों में भी, है ना। तो ये व्यवहारिक इसका मतलब है। लेकिन यहाँ वो चूंकि शिक्षा देना चाहते थे, अच्छी बातें, तो उन्होंने बताया कि भाई सुई जोड़ने का काम करती है, इसीलिए उसे सिर पर बिठाया है, यानी ज़्यादा महत्व दिया है। और कैंची काटने यानी तोड़ने का काम करती है, तो उसे पैर के पास होना चाहिए, यानी उसे महत्व नहीं दे रहे हैं, कम महत्व दे रहे हैं। तो यही बात, काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है। ये इसके पीछे नैतिक शिक्षा है। व्यवहारिक शिक्षा जो थी वो बता दी कि सुई चुभ जाएगी, नीचे रख देंगे तो मिलेगी ही नहीं, ठीक। तो यही कारण है कि सुई का टोपी पर मतलब मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ, ये दर्जी का उत्तर था, और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। तो समाज में विघटनकारी शक्तियाँ भले ही कुछ समय तक अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकती हैं। विजय हमेशा जोड़ने वालों की होती है। जो सामाजिक समरसता के वाहक होते हैं उन्हें सदैव माथे पर तिलक प्राप्त होता है, मतलब उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है, उनको श्रेय दिया जाता है। और इसीलिए हमें तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की दिशा में हमेशा तत्पर होना चाहिए। तो ये ऐसा है, जोड़ना तोड़ना, विघटनकारी शक्तियों को हतोत्साहित करने वाला ये गद्यांश है। पूछा गया इसमें गद्यांश से संबंधित जो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में बच्चे के प्रश्न पर पिता ने क्या उत्तर दिया। लड़के ने अपने दर्जी पिता से सवाल पूछा और उसका उसे क्या जवाब मिला, बताइए। इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काटने वाले से जोड़ने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए मैं सुई को टोपी में लगाता हूँ। बात सही है। 47 को देखते हैं। गद्यांश के हिसाब से कौन सी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो पहली शिक्षा तो ये प्राप्त होती है कि सुई को यहाँ वहाँ नीचे नहीं रखना चाहिए, उसको कहीं खोस लेना चाहिए ताकि याद रहे, नहीं तो चुभेगी तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा। लेकिन यहाँ जो गद्यांश की नैतिक शिक्षा है उसकी बात हो रही है, तो इसमें से आप चुनेंगे क्या। समाज में विघटनकारी शक्तियाँ कुछ समय तक ही अपने मंसूबों में कामयाब रहती हैं, मतलब कुछ समय तक ही वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती हैं। तो ये एक निष्कर्ष निकलता है। और भी पढ़ लेते हैं। विजय सदैव तोड़ने वालों की होती है, गलत बात है। हमें सदैव जोड़ने की बजाय तोड़ने की दिशा में संलग्न, यहाँ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हेर फेर जो शब्दों का है ना उसमें फंस जाएंगे और गलत उत्तर चुन लेंगे। इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ना यहीं पर ये जो लाइन दी हुई है, हमें सदैव तोड़ने की बजाय जोड़ने की दिशा में संलग्न सक्रिय रहना चाहिए, तो ये वाला ज़्यादा सही होता है। लेकिन ऐसा दिया नहीं है, यहाँ एक्सचेंज कर दिया है। जहाँ तोड़ने होना चाहिए था वहाँ जोड़ने दे दिया है, इसीलिए गलत हो गया है। इसका बी वाला ही सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 48 को देखें। कौन सा व्यक्ति वंदनीय होता है, यानी सम्मान का और पूजा का पात्र होता है। कौन? नेतागिरी करने वाला। कौन सा आदमी? तो 48 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। जो समाज में जुड़ाव और एकात्म की भावना का, एकता का प्रसार करता है, वही व्यक्ति इसका पात्र होता है। समरसता शब्द दिया हुआ है और कहा गया कि इसका पर्यायवाची बताइए। समरसता बताइए, इसका पर्याय क्या होगा, मतलब इसी का समानार्थी एक शब्द आपको ढूंढना है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, सामंजस्य से तात्पर्य है। ठीक, बी वाले को चुना। 50वां प्रश्न अंतिम इस गद्यांश का। छुट्टी की घोषणा होने के बाद बच्चा कहाँ जाता है? अपने पिता की दुकान। देखिए दर्जी की दुकान पर तो जाता ही है, लेकिन दर्जी असल में उसका बाप ही है, तो इसमें सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। वह अपने पिता की दुकान पर जाता है जो कि एक दर्जी। ठीक बात, आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ देखिए, कहा गया कि स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना और उसका प्रत्यावाहन करना है। प्रत्याख्यान नहीं बल्कि प्रत्यावाहन, मतलब बार बार उसे बुलाना है। जब याद करने का नंबर आए तो उस चीज को दिमाग में आवाहन उसका करना है कि आओ और मुझे याद आओ। ठीक है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है, जैसे कि एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते। या अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव की जो विधि आपको सिखाई गई थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। जो मास्टर साहब ने आपको डंडे से ठोक ठोक कर सिखाया था वो आप जल्दी भूलते नहीं। तो स्मृति कुल मिलाकर एक प्रक्रिया है जिसमें कि 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ये इसकी अंतः अवस्थाएं हैं। पहला होता है इनकोडिंग, यहाँ देखिएगा, जिसका आप हिंदी रूपांतरण करेंगे तो आएगा कूट संकेतन। दूसरा होता है स्टोरेज यानी भंडारण, और तीसरा होता है रिट्राइवल यानी पुनरुद्धार। ये 3 होते हैं। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य ही प्रवाहित होती है। कूट संकेतन पहली अवस्था है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है
ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है, ठीक है, और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। कूट संकेतन में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा इससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जाता है। एक एक शब्द का आपको मतलब बताया जा रहा है और उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। तो ये मामला है। अब आपको ये बताना पड़ेगा, ये पैराग्राफ तो पूरा नहीं हुआ है, अभी एक पैराग्राफ इसमें और बचा हुआ है, ये लंबा था। भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था है। यहाँ हम एक एक करके शब्दों का अर्थ देख रहे थे ना, तो अभी तो हम कूट संकेतन को समझ रहे थे। अब जो दूसरा शब्द है स्टोरेज वाला यानी भंडारण, उसका मतलब समझाया गया कि ये दूसरी स्टेज है। सूचना जिसका कि कूट संकेतन किया गया था उसको भंडारित करना यानी इकट्ठा करना भी आवश्यक है, नहीं तो वो चली जाएगी। सूचना का बाद में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भंडारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचना को कुछ समय सीमा तक धारण कर सकते हैं। और इसके बाद पुनरुद्धार, ये तीसरी अवस्था है स्मृति की। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। ऐसा न हो कि उसे अपनी एकदम सोई हुई मेमोरी में डाल दिया, वो जाग ही नहीं रहा है, समय पर याद नहीं आया तो वो किस काम का। तो समय पर याद कर सके इसलिए आवश्यक होता है पुनरुद्धार। तो विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका होता है यानी समस्या समाधान या निर्णय डिसीजन मेकिंग, इस तरह के कामों को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है पुनरुद्धार। अब एक रोचक तथ्य है, रोचक तथ्य यह है कि स्मृति को विफलता इसमें से ये यहाँ पर की होना चाहिए। स्मृति की विफलता इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। ये तीन अवस्थाएं हमने स्मृति की देख ली, सूचना भंडारण इत्यादि जो भी आपने देखा वो 3 स्टेज थी। लेकिन आप किसी भी मौके पर फेल कर सकते हैं क्योंकि दिमाग है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है, इंसानी मस्तिष्क है, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। यानी जो चीज़ें हैं वो एकदम सही तरीके से मशीनी तरीके से हो या यंत्रवत हो, या आवश्यक नहीं है। तो इसमें कहीं भी विफलता हो सकती है। और आप किसी सूचना का पुनर्स्मरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ठीक ढंग से कूट संकेतन नहीं किया था या आपका भंडारण ही कमज़ोर था, आपने उसे ढंग से स्टोर नहीं किया था। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपने उसका भंडारण कर लिया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर वो याद कहाँ से आएगी? अगर सच में आपने भंडारण किया होता तो आपको याद आती। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। कहीं एक चीज़ अगर गड़बड़ होती है तो आपकी स्मृति में दोष आ जाता है। ठीक, अब चलते हैं, देखिए यहाँ क्या कहा गया। स्मृति की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो अभी अभी आपने देखा है, बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। 3 अवस्थाएं हैं। पहले कूट संकेतन होता है, उसके बाद भंडारण होता है और उसके बाद फिर आप रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, है ना। और देखें 52वें को, यहाँ कहा गया कि गद्यांश के हिसाब से स्मृति क्या है। स्मृति एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 3 अलग अलग फेजेस होते हैं और इसीलिए 52वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक प्रक्रिया। इसके बाद यहाँ देखिए अगले वाले को, कूट संकेतन को स्मृति की कौन सी अवस्था के रूप में दर्शाया गया। यही तो पहली अवस्था है। चीज़ों को हम कोड में तब्दील करते हैं, कोडिंग उसकी करते हैं और उसके बाद दिमाग में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये पहली अवस्था है। पुनरुद्धार किसको कहा जाता है, तो ये स्मृति की तीसरी अवस्था तो होती है, लेकिन इसमें होता क्या है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। 54 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। समस्या समाधान, निर्णय इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चैतन्य करने की आवश्यकता हो, पुनः चेतना में लाए जाने की जो आवश्यकता है, उसको करने का प्रोसेस कहलाता है पुनरुद्धार। मतलब हम करते क्या है, जो कूट संकेतन करके यानी कोडिंग करके इंफॉर्मेशन फीड की गई थी हमारे दिमाग में, उसको हम जागृत करते हैं कि जगो और हमारे काम आओ, हमें याद आओ। ठीक, तो हमने सी को चुना। 55 जब कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो क्या होता है। तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, लेकिन कैसा होता है, तेज होता है, धीमा होता है या उत्पन्न नहीं होता है सिर्फ। तो इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। उसमें त्वरित और धीमा करने की बात नहीं है, तंत्रिका आवेग तभी उत्पन्न होता है। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे ही तभी तो उत्तर मिलेगा। कहा गया कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते, यानी पाखंड हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और उसके बिना जीवित रहना असंभव है। अपने सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन में कहीं भी हम देखें तो हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब छल प्रपंच का ही जमाना है, ये कहने का मतलब। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़े ही विश्वास के साथ व्यक्त करते हैं कि यह बात सही है। ठीक, मतलब हम जानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन हम अपना फायदा निकालने के लिए उस बात को इतने भरोसे के साथ लोगों के सामने पेश करेंगे कि वो एकदम 100% सही मालूम हो। यही कहा गया। और यहाँ वही चीज़ दोहराई जा रही है कि मतलब इस निष्ठा और विश्वास के साथ हम प्रकट करते हैं कि एकमात्र सत्य यही है, ऐसा सबको लगे। और हम इसे सरलता से कर लेते हैं। क्यों सरलता से कर लेते हैं? क्योंकि आजकल पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में और अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। मुंह में कुछ है, मन में आपके कुछ और चल रहा है। आप बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, मतलब आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया, इसमें कहा गया कि छलने की कला हम किस प्रकार इस्तेमाल में ले आते हैं? पूरी निष्ठा से या खुलकर, बताइए, या सरलता से? कई सारे ऑप्शन है। सही इसका हो जाएगा डी वाला, खुलकर इसका इस्तेमाल करते हैं बिना झिझक। इसकी आदत पड़ गई है। छलने की कला जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, हम इसे गलत नहीं मानते। इसके बाद 57 को देखते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, ये लोकोक्ति है आपकी। तो बताइए कि इसमें से किस वाक्य से इसका अर्थ स्पष्ट होता है? मतलब गद्यांश का वाक्य आपको असल में चुनना है, इसका अर्थ नहीं बताना है। इसका अर्थ गद्यांश में किस रूप में इस्तेमाल हुआ है उसको आपको इसमें से चुनना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मुंह में कुछ और मन में कुछ, अभी पीछे हमने देखा, ये एक सामान्य रूप इसका है, और इसका जो उत्तम रूप है लोकोक्ति वाला वो ये है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना दिया गया है? पाखंड और दिखावे को। आज का जो जीवन है वो सिर्फ पाखंड पर ही चल रहा है। 59 को देखें। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों व्यक्त करते हैं? क्यों व्यक्त करते हैं बताइए? 59 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं असल में हम, और उसके पीछे भी अपना स्वार्थ छिपा होता है। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा होता कि अपने फायदे के लिए, तो वो वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता, लेकिन यहाँ वो नहीं दिया है, तो हम जो एग्जैक्ट उसमें गद्यांश में वाक्य इस्तेमाल किया गया था उसको चुनेंगे। अब इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न पूछा गया कि शीर्षक क्या होगा बताइए। तो इसमें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सबसे अच्छा शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। और ये बहुत अच्छा शीर्षक इसका है। पाखंड जो है वो आज के समय का आधुनिकता का सत्य बन चुका है, आधुनिकता उसी पर टिकी ही है। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए होते हैं, एक आशावादी और दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद और अनुभूति की आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं, और निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं, सदा अपने आप को प्रस्थापित करने का तर्क देते हैं। मतलब निराशावादी व्यक्ति के पास हजारों तर्क होते हैं, वो बहुत तर्कशील व्यक्ति होता है। अपनी समस्याओं के लिए तमाम लोगों को गुनाहगार ठहराएगा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, और कुछ नहीं मिलेगा तो अपने भाग्य को ही जिम्मेदार ठहरा देगा कि मेरा भाग्य गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तो यही बात है, वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है और जीवन में सिर्फ विकार उत्पन्न होता है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता। नतीजा क्या होता है? आंतरिक आनंद की प्रतीति उसी को होती है। वो मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है, विरोध से नाश होता है, और इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, और महान व्यक्तित्वों का सृजन भी इस आशावाद के द्वारा ही किया गया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी भी जीवन प्रासाद का निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उससे दूर रहने की यहाँ सलाह दी जा रही है। ये पैराग्राफ आपका परीक्षा में पूछा गया था। यूपीपीसीएस का जो सेकेंड पेपर होता है सीसेट, उसमें ये हिंदी का गद्यांश दिया गया था, वहीं से लिया गया है। वर्ष कौन सा था एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ वही ये सीसेट वाला ही है। तो अब यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दीजिए। देखिए इसमें शीर्षक पूछा गया है, बताइए शीर्षक क्या होगा। पैराग्राफ को आप देख ही रहे हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जीवन और आशावाद। यहाँ निराशा की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको नकार दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, जीवन और आशावाद। अगले वाले को देखते हैं। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती। परंपरा का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो प्रतिभा उससे बढ़ती नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। अब यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है।
मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो परंपराएं चल रही हैं उनको अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारी योग्यता प्रभावित होगी। ऐसा नहीं होता है। ये ठीक है कि परंपरा में से जो काम का है उसी को हम लें। अगर कोई कुप्रथा है, परंपरा के नाम पर कोई बुरा रिवाज चल रहा है, तो उसका प्रतिकार करना भी मानव धर्म होता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। लेकिन जो चल रही परंपराएं हैं उनको बिना सोचे समझे ये नकार देना कि वो हमारे किसी काम के नहीं, इनका सिर्फ हमें बुरा परिणाम मिल सकता है, तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि उसको स्वीकारने से प्रतिभा का नाश नहीं होता है। नकारात्मकता का मतलब क्या है? निराशावाद। ठीक है, नकारात्मकता से निराशा पनपती है, निराशावाद। तो इसका जो 63 है उसमें ए वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। आशावादी क्या मानता है बताइए? 64वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। तो आशावादी व्यक्ति जो है वो ये चीज समझता है कि आत्मिक आनंद उसे कैसे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसका जवाब गद्यांश में दिया था, तो हम चुनेंगे किसको? हम चुनेंगे बी वाले को। आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं होता है, ये उसको अच्छे से पता होता है। आत्मिक आनंद का मतलब क्या है ये भी बता दीजिए। 4 विकल्प नीचे दिए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें होना चाहिए आह्लाद। ठीक है, आत्मिक आनंद का मतलब होता है आह्लाद। ठीक है, यहां हम इसमें जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। हालांकि मन की मौज वाला जो विकल्प है वो भी गलत नहीं है, लेकिन यहां सस्ती हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आयोग ने ए को सही माना था। इसके बाद 66वें को देखते हैं। यहां देखिए 66वां मतलब इसका ये हुआ कि यहां से नया गद्यांश शुरू हो गया है। एक छोटा सा गद्य खंड है, ध्यान से पढ़ेंगे। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? ठीक है, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने वाला। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं और चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। यही है गद्यांश। अब इसमें आपको ये बताना है कि किससे रहित राज्य किसी काम का नहीं होता। तो अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है प्रियजनों से रहित, तो गद्यांश में जैसा कहा गया उसी के हिसाब से काम करना है। सी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 67 देखें। जगत का अर्थ क्या है? जगत जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया, वैसे तो सांसारिक संसार से तात्पर्य होता है, मतलब अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है उसकी बात करें तो 67वां जो है इसका सही जवाब भी बी ही हो जाएगा। संसार से ही तात्पर्य है, जो शाब्दिक अर्थ है उसी को यहाँ चुना गया है, तो हम बी को चुनते हैं। निष्फल का क्या मतलब है? व्यर्थ, जिसमें कोई फल ना हो। यहाँ निस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। फल इसमें मूल शब्द है, तो फल से रहित यानी बेकार। 69वें प्रश्न को देखें। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन को हम सुखमय बना रहे हैं। यहाँ जीवन के खेत, सुख के खेत से तात्पर्य क्या है? पूरा जीवन। तो जीवन को सुखमय बनाने से तात्पर्य हरियाली खुशहाली का प्रतीक होती है, तो वो यहाँ दिया हुआ है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? मनुष्य का कल्याण हो सकता है चैतन्य आत्मा की पूजा करने से। ठीक है, चैतन्य आत्मा की पूजा करने से कि ऐश्वर्य, तेज और बल की पूजा करने से? बताइए, ए सही होना चाहिए कि सी सही होना चाहिए? अब यहाँ गद्यांश के हिसाब से फैसला लेंगे और गद्यांश में ये स्पष्ट कहा गया था कि प्रसन्नता हमें ऐश्वर्य, तेज और बल की सिर्फ पूजा करने से नहीं प्राप्त होती। जब तक हम अपनी चैतन्य आत्मा को पूज्य नहीं मानेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते, प्रसन्नता हमको नहीं मिल सकती। तो सी वाला ऑप्शन इसमें ज्यादा सही है। अगले गद्यांश को देखते हैं। कृष्ण का अर्थ है श्याम, जो ज्ञात न हो अर्थात अज्ञात। अब हम लोग कृष्ण का मतलब तो शाब्दिक अर्थ के तौर पे देखें तो काला लेते हैं, काले रंग को कृष्ण कहा जाता है, लेकिन इसका जो एक आध्यात्मिक अर्थ है वो है अज्ञात। हम अपनी काया से तो अवगत होते हैं, किंतु यहाँ देखें आप ध्यान से, किंतु आवश्यक स्व से अनभिज्ञ रहते हैं। मतलब हमें अपने शरीर का भान होता है। अभी पीछे बहुत पीछे आपने एक गद्यांश देखा था बच्चे वाला, मतलब अपनी जो शिशु अवस्था होती है उसमें बालक के पास खुद को पहचानने की काबिलियत नहीं होती है। जब वो बड़ा होता है 1.5 साल 2 साल के आसपास, तब उसे अपनी पूरी वास्तविकता का मतलब अपने शरीर का आभास होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद तक अपने शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं, अपनी असली हकीकत को जान नहीं पाते। तो आवश्यक जो स्व है उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। वस्तुतः कृष्ण हमारे वास्तविक स्वरूप या हमारी स्व यानी विशुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उनके जन्म का उत्सव वास्तव में, ये जन्माष्टमी के ऊपर केंद्र बना के लिखा जा रहा है, जन्म का उत्सव वास्तव में जीवंत चेतना का उत्सव है। वह अवतार नर है, अवतार पुरुष है।
अवतार का अर्थ होता है उतरना। जैसे कोई व्यक्ति एकाएक तालाब में गिर जाए तो ऐसा अन्य मनस्क भाव के कारण होता है, मतलब अनमना भाव उसका है और एकदम से वो उसका संतुलन बिगड़ा और वो तालाब में गिर गया। उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति जो तालाब में कूदता है वो चैतन्य रूप में कूदता है। गिरने वाला और डूबने वाला व्यक्ति जो है वो अन्य मनस्क था, यानी उसका मन कहीं और लगा हुआ था, कुछ सोच रहा था और पैर फिसला। लेकिन जो बचाने के लिए कूद रहा है वो वही पर्पज लेके कूद रहा है कि हम उस व्यक्ति को बचा कर निकालेंगे। तो अवतार श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, वह डूबने से बचाते हैं। यही है गद्यांश। अच्छा है, इसमें आपसे पूछा गया कृष्ण का मतलब क्या है। तो कृष्ण के यहाँ 2 अर्थ बताए गए हैं, एक तो श्याम यानी सांवला अर्थात काला, और दूसरा जो ज्ञात न हो यानी अज्ञात। तो हम दोनों को चुन सकते हैं, उपर्युक्त दोनों, यानी सी वाला विकल्प इसमें बेहतर है। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी को डूबने से बचाता है तो वह किस रूप में ऐसा करता है? चैतन्य रूप में। अभी हमने पीछे देखा था। अचानक कोई व्यक्ति अगर तालाब में गिर जाता है तो किस भाव के कारण गिरता है? अन्य मनस्कता का जो भाव होता है। अन्य मनस्क का मतलब होता है जिसका मन कहीं और लगा हो, मतलब आप कहीं पर प्रत्यक्ष हैं, मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है। 74वें प्रश्न को देखें। इसमें कहा गया कि हम अपनी काया से तो अवगत होते हैं लेकिन किससे अनभिज्ञ रहते हैं? तो स्व से, आवश्यक जो स्व का भाव है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। स्व का अर्थ गद्यांश में किस चीज से बताइए? ये 74 और 75 आपस में जुड़े हुए हैं, तो चूंकि हमें गद्यांश के एकदम जो पॉइंट है उन्हीं पर चलना है, तो इसीलिए हम आवश्यक स्व को चुनते हैं। लेकिन अब 75 में बताइए स्व का मतलब क्या है? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, विशुद्ध चेतना से तात्पर्य है। ठीक है, विशुद्ध चेतना से तात्पर्य है, यहाँ बी वाले विकल्प को चुना। अगला पैराग्राफ देखते हैं। संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपनी सोच से सुखदायी बनाता है और कोई दुखद बना डालता है। और देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के 2 पहलू की तरह से होती हैं। सिक्के को किसी तरफ रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती है। मतलब 10 का एक सिक्का है, उसको आप चाहे सीधा रखिए चाहे पलटी करके उल्टा रख दीजिए, मतलब हेड उसका सामने हो या टेल सामने हो, दुकानदार आपको 10 रुपए का ही सामान देगा। वो ऐसा तो है नहीं कि आपने उसे पीछे कर दिया, मतलब उस पर जो 10 रुपया लिखा हुआ था, मतलब मुद्रा का मूल्य अंकित था, वो नीचे हो गया, और जो सिंह स्तंभ का प्रतीक चिन्ह है, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह, वो ऊपर हो गया। तो क्या उसका मूल्य 5 हो जाएगा? नहीं, उसके मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो वही चीज़ यहाँ समझाई जा रही है कि सिक्के के चाहे दोनों पहलू भले ही होते हों, लेकिन किसी भी तरह से आप उसको रखिए, उसका महत्व नहीं घटता है। इसी तरह जीवन भी होता है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान शिव को हम सबसे सरल मानते हैं। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के वक्त खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उसे डर नहीं लगता, और वह विपरीत परिस्थितियों में सच को जहर मान लेता है तो परेशान हो जाता है। जहर को जहर मान के अगर आप पी रहे हैं तो वहां तक तो गनीमत है, लेकिन आप अमृत को भी अगर ये समझ लें कि उस मटके में तो जहर ही भरा होगा, हमें तो नुकसान ही करेगा, तो भले ही वो अमृत हो, लेकिन आप उसको पीकर मर भी सकते हैं। आपका डर आपको मार देगा। तो यहाँ निर्भयता का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आप जो चिंता है उसको एक तरफ रख दीजिए। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो चीज़ है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं और सरल रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो महादेव ने बड़ी ही सहजता से जहर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। विपरीतता प्रायः असफलता, धोखा आदि से आती है। यदि कोई छल या छद्म करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे, तो उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाती है, और तब जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि जहर जो आप पी चुके हैं वो हृदय में उतरा तो मन क्षुब्ध होगा, ठीक है, बदला लेने का भाव जागृत होगा, और इसी तरह उस जहर को मस्तिष्क तक भी नहीं जाने देना चाहिए। इससे भी क्रोध, लोभ, अवसाद ही उत्पन्न होगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से कंठ में विष को धारण करते हैं। यहाँ वो नीलकंठ जो भगवान शिव का रूप है उसका विश्लेषण किया गया है कि उससे सामाजिक शिक्षा क्या प्राप्त होती है, सांसारिक तौर पे हम क्या सीख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वह आपके प्रयत्नों का परिणाम है, उससे आपको संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, न कि ज़्यादा का लालच करना चाहिए। अब ये बात एक हद तक तो ठीक है, यहाँ भगवान शिव के उदाहरण के साथ समझाया है ताकि कोई इसे काट ना पाए, लेकिन इसमें जो निष्कर्ष निकाला है उससे आप पूरी तरह सहमत नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि उसी के आधार पे आपको उत्तर देना है तो चलिए आगे चलते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब व्यक्ति नकारात्मक जीवन जीता है तो एक अज्ञात भय उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। भय उसके मन को कमजोर करता है और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं
यानी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्षतिग्रस्त करता है, और इसका पता उसे तब चलता है जब शरीर में कोई भयंकर रोग लग जाता है। इसलिए हर हाल में समुचित आप पर होकर भरोसा करना चाहिए। यहाँ कुल मिलाकर मन को स्वस्थ रखने के लिए कहा जा रहा है कि जो है उसमें संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है कि विपरीतता प्रायः किससे आती है, तो बताइए। विपरीतता के आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, यहाँ देख लीजिए अच्छे से, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? असफलता और धोखा। असफलता और धोखा ये दो ऐसे अवगुण हैं जिनकी वजह से विपरीतता उत्पन्न होती है। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो क्या है? तो सब हमारे प्रयत्नों का परिणाम है, और क्या है? जो कुछ हम करते हैं वही हमें भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा। 78, उपर्युक्त गद्यांश के हिसाब से जहर यदि कंठ से नीचे उतर जाए तो क्या होगा? मन क्षुब्ध हो जाता है ना? तो इसमें 78 को देखें, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मन शांत कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? सरल देवता के रूप में। भगवान शिव से ज़्यादा सरल देवता कोई नहीं है, और इतना ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले कोई भगवान नहीं, इसीलिए इन्हें आशुतोष कहा जाता है। जीवन में जो सहजता है वो हमें भगवान शिव से सीखनी चाहिए। नकारात्मक जीवन जीने से क्या होता है? आजकल महादेव के भक्त तो बड़े घूमते हैं, लेकिन उनके वास्तविक जो जीवन आदर्श हैं भगवान शिव के, उनको जीवन में उतारते नहीं। खूब तामझाम पाखंड की जिंदगी जिएंगे और गाड़ी पर लिखवा लेंगे महादेव। तो आजकल वही अभी पीछे वाला गद्यांश हमने कंप्लीट किया है कि आडंबर वाला जीवन हो गया है, दिखावा कुछ करें कुछ और। अब इसके बाद 80वां प्रश्न देखिए, नकारात्मक जीवन जीने से क्या होता है? तो अज्ञात भय जीवन में प्रवेश करता है और उसके बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें चुनेंगे किसको? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अज्ञात भय उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब वो भय उसका सत्यानाश कर देता है। कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता अगर आप लगातार करें, अनावश्यक चिंता करें, चिंतन और चिंता में फर्क है, तो चिंता अगर करें अनर्गल, तो परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे करके आपका शरीर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पैराग्राफ है और इसमें कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश और अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभियान सहज ही होता है। ये अभियान नहीं है बल्कि अभिमान है। ठीक, तो अब वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि अपने देश की संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए हमेशा सज्ज रहता है, तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सर्ग की भावना नहीं है, वह राष्ट्र गुलाम होकर अपनी सुख शांति खो देगा, समृद्धि से हाथ धो बैठेगा। ये आप देख रहे हैं। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का भी अस्तित्व नहीं। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे। ये एक राष्ट्रभक्त को सीख दी जा रही है। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे, यानी कुल मिलाकर कर्तव्यनिष्ठ रहे और अपनी संस्कृति का गौरव उसे हो। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा जीवन जीता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि गद्यांश में कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, पहले पूरे गद्यांश को देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे 3 लाइन और यहाँ पर 4 लाइन। अब बताइए कि कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। सार्वजनिक, उत्सर्ग, सुख और संयोग। सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। संयोग शब्द का इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी सारे शब्द इसमें प्रयोग हुए। प्रश्न संख्या 82 में कहा गया कि जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सर्ग की भावना ना हो, वो क्या मतलब वो देश क्या करेगा? तो ऐसा राष्ट्र पराधीन होकर अपनी समृद्धि ही खो देता है। उसकी जितनी भी संपन्नता है, जितनी भी विकास की अवस्थाएं हैं, वो सभी गायब हो जाती हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन चुना। 83 को देखते हैं। किसके बिना राष्ट्रीय महत्ता का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता? बताइए। तो उत्सर्ग की भावना, समृद्धि या अनौचित्य का निवारण, इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसमें से कोई नहीं होगा। ए वाला हो जाएगा। देशभक्ति और सार्वजनिक हित, क्योंकि सबसे ऊपर तो वही है और उसी की बात यहाँ केंद्र बिंदु के तौर पर की गई है। 84 को देखिए। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। किस चीज का अभिमान होता है? तो इसमें ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? देश की भाषा के लिए। असल में भाषा और संस्कृति के लिए, लेकिन संस्कृति इसमें दिया नहीं है, तो जितना दिया है उतने को ही सही मानेंगे। इसके बाद देखें अगले वाले को। देशभक्ति प्रेरित करती है, किस लिए? बताइए। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए। ये आप देखें।
ये होगा या उत्सर्ग की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करती है? इसमें से कौन सा होना चाहिए? हालांकि दोनों सही है, लेकिन ये वाला सीधा सीधा मैच कर रहा है गद्यांश से, इसलिए हम इसको चुनते हैं। इसके बाद 86 को देखते हैं, और 86 के लिए पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो कहा गया कि लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता है। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले, बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर या रोग बनकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य हमेशा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख हो जाता है। जितना नहीं है उसके पीछे जितना है उसके लिए प्रसन्न होने का भी अवसर उसको नहीं प्राप्त होता, और उसका सारा अंतःकरण हमेशा अभावग्रस्त रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है, मतलब जितना उसके पास है उससे भी उसको संतोष नहीं है, उतने की भी वो खुशी नहीं मना पाता, हमेशा ज्यादा के चक्कर में पड़ा रहता है जो उसकी पहुंच से बाहर। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, यहां देख रहे हैं आप। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है, न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि संतोष ही परमम सुखम, मतलब संतोष में ही परम सुख छिपा हुआ है। अगर आपको संतोष नहीं है तो आप कितने भी धन के बिछौने पर बैठे हो, धन का सबसे बड़ा ढेर आपके पास हो जो कि एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा हो, और आपके पास सारे सुख सुविधा के संसाधन हो, लेकिन आप सबसे दुखी व्यक्ति हैं अगर आपके पास संतोष नहीं। इसी पर एक मुहावरा बना हुआ है, 99 का फेर। हर बार 99 और एक कम ही लगता है। मतलब आपने पैसे इकट्ठे किए, 99 रुपया हुआ, तो आपके दिमाग में ये लालसा जगी कि एक और हो तो 100 हो जाए। एक एक करके आप जमा करते गए, फिर 199 हुआ तो आप सोचेंगे कि 200 हो जाए। ऐसे करते करते आपके जो कलेक्शन का अंत है वो होगा ही नहीं। आप कलेक्ट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, कमाते जाएंगे, और अंधाधुन उसी दौड़ में जीते रह जाएंगे, अंत में मृत्यु आ जाएगी। तो ये स्थिति है, यानी संतोष सबसे ऊपर होता है। अब यहां जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखिएगा। जब लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला, सभी। जितनी चीजें हैं वो सभी सत्य हैं। ये अगर ऑप्शन नहीं होता तो हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ता, लेकिन वो मौजूद है, तो इसलिए हम 86 में डी को चुनते हैं। मतलब उस वस्तु की प्राप्ति से जी नहीं भरता, उसके सानिध्य से जी नहीं भरता, उसके उपभोग से भी जी नहीं भरता। ये तीनों ही चीजें होती हैं और इससे हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसके बाद 87 को देखें। सात्विक जीवन का अंग किसको बताया गया है? संतोष को। अभी संतोष पर ही चर्चा हो रही थी। असंतोष किस प्रकार का दुख है? ये अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। मतलब अभाव है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। हम इस चीज के मामले में अत्यंत अभावग्रस्त हैं। हमारे पास एक गाड़ी है, हम आने जाने का काम उसमें आराम से बैठकर करते हैं, एसी गाड़ी है, लेकिन हमारे दिमाग में भूत सवार हुआ है कि हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे या उससे भी महंगा कोई मॉडल खरीद कर ले आएंगे, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम निहायत ही दुखी हैं। गाड़ी का भी सुख नहीं भोग पा रहे हैं और हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई फॉर्च्यूनर हम नहीं खरीद सकते हैं, और फलाने आदमी जो है वो उसी में चल रहे हैं, तो हमारी किस्मत ही खराब है। फिर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो पनपनी शुरू होंगी। ठीक, तो हम ये नहीं सोचते कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक साइकिल तक नहीं है, पैदल चलने की नौबत है, चाहे जितनी दूर जाना है उनके पास किराए के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम हम उनसे तो बेहतर स्थिति में है। लेकिन ऐसा हम नीचे वाला नहीं सोचते हैं, हमेशा ऊपर का सोचते हैं। देखिए एक चीज और इसमें कही जा सकती है, संतोष की भी एक लिमिट होती है। जैसे असंतोष की सीमा जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे दुख होता है, वैसे ही संतोष अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए, वो एक और सूक्ति आप कह सकते हैं, सुभाषितानी कह सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे अच्छी चीज़ की ही क्यों ना हो। तो संतोष भी अगर एक हद से ज़्यादा हो तो आदमी बढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसकी ग्रोथ वहीं अवरुद्ध हो जाएगी। तो असंतुष्ट होना भी आवश्यक है। आप एक छोटी नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप ख्वाब बड़े का देख रहे हैं, तो आप मेहनत करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। तो सफलता और उन्नति तो वैसे ही होती है, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर आप उसे करने लगे, मतलब असंतोष आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लालसा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो नुकसानदेह होती है, और उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो फिलहाल इसमें आपको ये चुनना पड़ेगा। ये हमने सी को चुन लिया। 89 को देखिए, गद्यांश में कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ बताइए? तो अभावग्रस्त शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभावमय का इस्तेमाल हुआ है, अंतःकरण का इस्तेमाल हुआ है और सात्विक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, अब 90वां प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया कि जो विमुख शब्द है इसका विलोम क्या होगा? विमुख मतलब जिसने मुंह मोड़ लिया हो।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। सम्मुख यहाँ दिया नहीं है, तो अब एक विकल्प आपको तलाशना पड़ेगा और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, उन्मुख। सम्मुख कहिए चाहे उन्मुख कहिए, बात एक ही है, तो हम सी को चुनते हैं। अगले गद्यांश को देखते हैं। जिन कर्मों से किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का, यहाँ देखिएगा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के हिसाब से उत्साह के भी भेद हो सकते हैं। यहाँ प्रकार बताया गया है। साहित्य के जो मीमांसक हैं, साहित्य के जो समीक्षक हैं, उन्होंने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इस तरह से भेद किए। इत्यादि शब्द लगा है, यानी और भी हैं, लेकिन यहाँ 3 का वर्णन। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, क्योंकि जिंदगी की नींव युद्ध के आधार पर ही रखी गई। जो शुरुआती समय था मानव सभ्यता का, एकदम आरंभ काल था, वहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, शांतिपूर्वक जीवन नहीं जिया जाता था। तो युद्ध वीरता में सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं आता है, यहाँ उसे अलग ढंग से दिखाया गया है। इसमें आघात, पीड़ा और मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों अपनी चरम सीमा पर होते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने से साहस में उत्साह का जो स्वरूप है वो स्फुरित नहीं होता, उसके साथ साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग भी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ तीनों जो वीरताएं हैं उसमें से युद्ध वीरता को महत्व दिया गया है और उसी से संबंधित प्रश्न भी होगा। गद्यांश का मूल मंतव्य क्या है, मतलब लेखक उसको लिखने से पहले क्या अपने दिमाग में विचार इकट्ठे किए हुए था, बस आपको वही समझना होता है। वही होता है गद्यांश का सेंट्रल आइडिया। और एक बार वो केंद्रीय भाव आप समझ जाएं अच्छे से, तो कोई भी प्रश्न हो आप उसका उत्तर सही देंगे। यही तरीका होता है। 91 को देखिए, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? युद्ध वीरता है, अभी देखा है पीछे। 92 को देखते हैं, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है, तो देखिए और बताइए। और 92 जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। 93 को देखिए, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत आता है, बताइए। सही जवाब क्या होगा? वीरता के अंतर्गत आता है। उत्कंठापूर्ण आनंद का जो स्रोत है वो असल में बहादुरी है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के लिए कौन कौन से भेद किए हैं आपको बताना है। तो 3 है यहाँ पर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसके बाद 95 को देखिएगा, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए? तो उत्साह के भेद किए गए हैं कष्ट और हानि के आधार पे, मतलब दोनों का अंतर करके उसी का जो एक व्याख्यात्मक स्वरूप है वो हमको पेश किया गया है। तो डी वाले ऑप्शन को इसमें चुन लेते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं, जो कि इस पूरे वीडियो का अंतिम गद्यांश है। हम शतक लगाकर यहाँ से समापन करेंगे। तो कहा गया कि साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि की जाती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह होते हैं। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अतीत का गौरव प्राप्त होता है। अतीत के गौरव पे हम गर्व करते हैं। असल पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो पहले से ही हमारे पास थे। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि लिपि का आविष्कार होगा तभी तो पुस्तकों की रचना होगी। मतलब लिखेंगे आप तभी तो किताबें बनेगी। तो लिखने के लिए लिपि होनी आवश्यक है, भाषा से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी जो लिपि है जब से इजाद हुई है तब से पुस्तकालय चले आ रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय, नृपालय, इन संग्रहों के महत्वपूर्ण स्थान हुआ करते थे। आज के समय की तरह लाइब्रेरियां नहीं होती थी। जो मंदिर होते थे वहाँ भी पुस्तकालय होते थे। मंदिर के साथ पाठशालाएं जुड़ी होती थी। विद्यालय तो होते ही थे, विद्या का स्थान है तो वहाँ तो पुस्तकालय होंगे ही। नृपालय यानी राजा का जो प्रासाद होता था, निवास स्थान होता था, वहाँ भी एक अच्छा खासा पुस्तकालय होता था। इसके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले पुस्तकों का संग्रह करना आज की तरह से आसान नहीं होता था। आजकल की स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उस बीते समय की अगर बात करें तो उस समय एक पुस्तक को तैयार करने में उतना खर्चा लग जाता था। ठीक है, भारत के पुस्तकालय संसार में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से लेकर मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति थी। और चीन, फारस प्रभृति सुंदर स्थित देशों के जो झुंड हैं वो विद्यानुरागी, मतलब कहने का मतलब कि जो सुदूर देश हैं, विदेश हैं, जैसे कि चीन है, फारस है, या इस तरह के और भी हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ से विद्यानुरागियों के यानी विद्या के आसक्त लोगों के, दार्शनिकों के, भिक्षुओं के झुंड हमारे देश तक आया करते थे लंबी लंबी यात्राएं करके। ये किताबें और यहाँ की जो संपदा थी, मतलब ज्ञान संपदा थी, वो उन्हें खींच कर ले आती थी।
तो ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि ये जो देवालय, विद्यालय और नृपालय दिया हुआ है, ये किसके संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे? पुस्तकों के। ठीक है, इसके बाद देखें अगले वाले को, किन देशों के विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे? तो चीन और फारस दोनों से आते थे, इसलिए सी वाले को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 98, पुस्तकों के द्वारा या पुस्तकालयों के द्वारा किसके जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है? देखिए, पुस्तकें हैं तभी साहित्य है, साहित्य और है ही क्या? पुस्तकें ही तो हैं। अब वो चाहे डिजिटल फॉर्मेट में हो या हार्ड कॉपी हो, लेकिन साहित्य का मतलब ही है कि कुछ रचना होगी, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या कोई भी स्वरूप हो, लेकिन रचना होगी तो पुस्तकालयों से। तो यहाँ पुस्तकालयों के द्वारा किसकी जीवन रक्षा होती है? साहित्य की। ठीक, और साहित्य की रक्षा होगी तो धर्म, राजनीति और समाज अपने आप रक्षित हो जाएगा। अगर इसमें एक और ऑप्शन होता कि सभी की, तो हम सभी को चुनते, लेकिन सबका माध्यम क्या होता है? साहित्य। इसके बाद 99 को देखते हैं, साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? निश्चित तौर पर पुस्तकालयों का है। और 100 को देखें, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है क्या? तो पुस्तकालय। आराम से आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन टेढ़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि एकदम सीधा दे दे और थोड़ा सा घुमाने के लिए कुछ प्रश्नों को ऐसा ट्विस्ट करे कि वहां पर आप गलतियां करें। तो एकमात्र इससे बचने का रास्ता यही होता है कि गद्यांश को भली भांति समझिए, पढ़िए कम से कम 2 बार। इससे आप जो गलत उत्तर है उसको चुनने से बच जाएंगे। और प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। प्रश्न में एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, आपके उत्तर गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो प्रश्नों को पढ़ने में आपको चैतन्यता बरतनी है, सावधानी रखनी है। और इसमें इतना ही। आपकी आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए नमस्कार।